यस। तो पहले हम चेक करने वाले अकाउंटेबिलिटी। अब मैं बता रहा था एक्चुअली अभी कि एक्चुअली जिन्होंने अगर नवंबर मंथ के अंदर स्टार्ट किया है, फिर रिसेंटली जिन्होंने स्टार्ट किया है, आपके लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सिर्फ आप इस चीज को समझिए कि मैं एक्चुअली बताना क्या चाह रहा हूँ। जिन्होंने रिसेंटली अपना बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया है, बट जीरो को ऑलरेडी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल हो चुके हैं, उनके लिए अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है। मैं हर वीक अकाउंटेबिलिटी चेक करवाता हूँ, तो वापस मैं सेम तरीके से अकाउंटेबिलिटी चेक करवाऊंगा। मेक श्योर इस बार सप्ते की नहीं, पूरे महीने की अकाउंटेबिलिटी चेक करेंगे हम, कि एक्चुअली हमने अकाउंटेबिलिटी के अंदर हमने काम क्या किया है नवंबर मंथ के अंदर, हमें पता तो हो ना। नहीं तो सेम गलती हम क्या करेंगे दिसंबर मंथ के अंदर भी रिपीट करने वाले हैं। तो आप में से कोई नहीं चाहेगा कि यार वो सेम गलती आप दिसंबर मंथ के अंदर करो, या कोई चाहता है? ऑब्वियसली बात है, हर कोई अपने आप को इंप्रूव करना चाहेगा। आप में से हर कोई चाहता है कि यार मैं वह गलती नहीं दोहराऊं, कोई नई गलती आए उसको गलती को दोहराने में क्या मजा है फिर? तो कुछ नई गलती करोगे तो दैट इज फाइन, उससे सीखोगे, बट अगर सेम गलती को दोहरा रहे हो तो फिर कोई सेंस नहीं बनता उस चीज का। बिजनेस से रिलेटेड क्या बात कर रहे हो, चलो ठीक है। क्या आप अपने नवंबर मंथ में किए गए काम से, की गई मेहनत से, रिजल्ट से, आर यू गाइस सेटिस्फाइड? आप सेटिस्फाइड है? सारे लोग बताइए, यस और नो। क्या आप सेटिस्फाइड हैं? देखो मीटिंग में बैठे हो ना, अपने हाथ और अपना पेन दोनों चालू रखना प्लीज। सब जिंदा हो यहाँ पर, कहीं ना कहीं सबने खाना खा रखा होगा, नहीं खाया तो अब जाकर खा लेना, बट प्लीज वो एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए। अगर मैं अपनी एनर्जी मेंटेन करके रख रहा हूँ तो मुझे आप में से एनर्जी चाहिए, वो आलसपन नहीं चाहिए, क्योंकि आलसियों के लिए बिजनेस नहीं होता। सिंपल सी चीज, वी आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, हम जॉब नहीं कर रहे कि बस 9 to 5 कर लिया, उसके बाद अगर सो खाओ पियो कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। वी आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, तो कब लीड का कॉल आ जाए पता नहीं है। हर समय हमें अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखना पड़ता है। समझ रहे हो ना इस चीज को? हो सकता है अभी आप लीड की कॉल आ जाए आपके पास, कोई इंपॉर्टेंट लीड हो, वो क्लोजिंग के लिए बात करना चाह रही हो, अब आपको आ रही है नींद, क्या आप बात नहीं करोगे उससे? नहीं करोगे तो पैसा गवाओगे अपना, सिंपल सी बात है। अगर बात कर लोगे तो हो सकता है, बट बात करोगे तो एनर्जी मेंटेन होनी चाहिए ना। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आपकी एनर्जी है ना जो सेम, यस कुछ लोगों ने बोला यहाँ पर, आपकी एनर्जी हमेशा अप होनी चाहिए। यस सर, थोड़ा क्योंकि सब न्यू हैं। राइट सर, फॉरएवर के बारे में बताओ ना, फॉरएवर के बारे में बताओ ना, सभी के बारे में बता रहा हूँ, फॉरएवर के बारे में बता रहा हूँ। एब्सोल्युटली नॉट, यस कुछ लोग सेटिस्फाइड है, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, जो लोग सेटिस्फाइड है बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं है तो भी बहुत बढ़िया। अब जो लोग हैं उनको क्या करना है, और जो लोग नहीं है उनको क्या करना है, उनके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले किसके ऊपर बात करें? फॉर एवर अच्छी है या नहीं? डेफिनेटली अच्छी है, किसने बोला अच्छी नहीं है? अच्छी है डेफिनेटली। ओके, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा। आप क्या करते हैं सेटिस्फाइड बनने के लिए? कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आपको काम करने की नीड है। एंड पहले हम नॉर्मल मंथ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपने कहाँ गलती की है, उस चीज के ऊपर देखते हैं। आपको क्या लगता है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपने नवंबर मंथ के अंदर ऐसी क्या सबसे बड़ी गलती की थी जिसकी वजह से आपके जो टारगेट्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए, या फिर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, वाई? एक कोई भी गलती बताइए। आलस, बहुत बढ़िया सवीना जी, सच है। और बताइए बाकी के लोग। कंफर्ट जोन, काम ही नहीं किया, प्रोक्रास्टिनेशन। बिकॉज ऑफ आई ज्वाइन ऑन नवंबर, इट्स ओके, अगर आप नवंबर में ज्वाइन हुए इट्स ओके। अभी आप सिर्फ चीज़ों को समझिए। स्पॉन्सर ही गलत है सर, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड, होता है कभी कभी। कंसिस्टेंट नहीं हूँ, इंगेजिंग, जीरो अर्निंग, जीरो अर्निंग। अच्छा, चलो ठीक है, सही आंसर तो आपने दिए नहीं, बट अपनी डायरी में लिखो, ठीक है, यहाँ मत बताओ, ठीक है। अपनी डायरी है सबके पास? सबने डायरी ओपन कर रखी है ना अपनी? उसमें लिखिए कि आपका क्या रीजन था और सबसे बड़ी क्या गलती थी आपकी, जिसकी वजह से आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए। आप सबको अच्छी तरह पता है, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, प्लीज सिर्फ सुनिए मत।
पेन चलाइए, लिखिए प्लीज। अपने पेन चलाइए, लिखिए प्लीज कि आपकी ऐसी क्या गलती थी नवंबर मंथ के अंदर जो आपने की है एक्चुअली, जिसकी वजह से आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए। एक गलती लिखिए पहले, फिर दूसरी गलती लिखिए, फिर तीसरी गलती लिखिए। टॉप 3 गलतियां लिखिए पहले अपनी। 3 गलतियां लिखनी है। इट्स ओके, नो वर्क बिकॉज ऑफ, अगर आपका स्ट्रेस था वो चीज भी लिखो। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, आपकी डायरी को कोई भी नहीं देखने वाला, आप ही देखोगे। तो जो भी लिखना है इसमें सच लिखना प्लीज। टास्क ही मालूम नहीं है, इट्स ओके। चलो टास्क अगर आपको मालूम नहीं है, अभी बताऊंगा टास्क क्या क्या करना होता है। लिख लिया? बहुत बढ़िया यार, जो लोग लिख रहे हैं बहुत बढ़िया। जो लोग नहीं लिख रहे, लिख लो आप भी यार। कैमरा ऑफ कर लिया ना, देखो इतने से टाइम भी सेक्रीफाइस नहीं हुआ ना आपसे। अब बातें हम अभी लाखों कमाने की कर लेंगे फिर। लैक ऑफ लीड जनरेशन, लिख ली सर मिस्टेक्स, चलो बहुत बढ़िया। अगर आपने लिख लिया, क्या आप किसी ने नवंबर मंथ की अकाउंटेबिलिटी की थी अब तक, या फिर दिसंबर मंथ स्टार्ट कर दिया था? आप में से कितने लोगों ने नवंबर मंथ की अकाउंटेबिलिटी चेक किया था कि मैं एक्चुअली नवंबर मंथ के अंदर क्या काम किया, या फिर दिसंबर स्टार्ट भी हो चुका था? किया था आपने अकाउंटेबिलिटी चेक? नहीं किया सर। कितने लोगों ने किया है? नहीं। किसी ने किया है? जी सर किया था। कौन है देखे किया था? उनसे बात करते हैं थोड़ा सा। कहाँ गए? आयशा जी, क्या आपसे बात हो सकती है? हैंड रेज कर दीजिए आप, अगर आप कंफर्टेबल है बात करने में। जिन्होंने किया था वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। नहीं किया कुछ भी सर, लीड के लिए मैंने 500 रुपये का प्रमोशन किया है, नहीं किया सर। ठीक है, तो जिन्होंने किया, बट मुझे पता है 95% लोगों ने नहीं किया। अपनी कोई अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं की, उन्होंने दिसंबर मंथ ऑलरेडी स्टार्ट कर भी दिया था यहाँ पर। बट गाइस इस चीज़ का कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप डायरेक्टली अपने लास्ट गलतियों को बिना चेक किए हुए आगे बढ़ते जा रहे हो, तो इस चीज़ का कोई भी सेंस नहीं बनता। ये सच है। अब ये सच क्यों है, इसका रीजन मैं बताता हूँ। या प्लीज जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं कर रखी अपने हाथ, ये ना अपने, 6 सेकंड गाइस। हम्म। अभी ठीक है। तो अगर आपने अपने नवंबर मंथ की अकाउंटेबिलिटी चेक की बिना, अगर आप दिसंबर मंथ में घुस रहे हो, तो कोई सेंस नहीं बनता इस चीज़ का। तो आप एक काम करिए, पहले रुक कर नवंबर मंथ की थोड़ी सी अकाउंटेबिलिटी चेक कर लीजिए वापस से। अगर नहीं किया आपने, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। चेक करो कि आपने कितना कंटेंट अपलोड किया था नवंबर मंथ के अंदर, टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। चाहे वो रील्स हो सकती है, चाहे यूट्यूब वीडियोज हो सकते हैं, चाहे कोई फेसबुक हो सकती है, चाहे स्नैपचैट पर आपने कहाँ जहाँ भी आपने अपलोड करते हो, आपने कितना कंटेंट अपलोड किया था अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, इस चीज़ को चेकआउट कीजिए। गॉट इट? लिखिए एक बार। पता है आप चेक करते हो हर महीने वैसे कि मैंने इस महीने कितना कंटेंट, कितने रील्स अपलोड किए टोटल? देखते हो कभी अपने इंस्टाग्राम को खोल कर ऐसे, वहां पर डेट दिखा देता है नीचे? अगर देखते हो तो अभी देख लो एक बार, अभी देख लो साथ के साथ। सेकंड, चेक करना इस चीज को, आपने पूरे नवंबर मंथ के अंदर कितने प्लान दिखाए थे? आप ये बोलते हो ना मेरी इनकम नहीं हुई, इससे आपके ना एक मैथमेटिक्स आपके पास आएगी। और जब आपको अपनी मैथमेटिक्स पता चलेगी ना, आई कैन जेन्यूनली से दैट आपके अंदर का डिमोटिवेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपके सामने एक फिगर्स होगी जो ये बता रही होगी कि हरिओम तूने कितना काम किया है, बसंती तूने कितना काम किया है, सोनिया तूने कितना काम किया है। बट अगर हम सिर्फ इल्यूजन में चल रहे होते, चल रही है ना जिंदगी, जिसमें मन में भी यही कर लेंगे ना। हर ट्रेनिंग के अंदर हम ट्रेनिंग लगा लेते हैं, बस गोल सेटिंग कर लेते हैं सारी चीजें। हर महीने के अंदर कहीं ना कहीं लाख रुपए का गोल। इस बार तो ना ये ट्रिप तो पक्का क्वालिफाई करना है मुझे। इस बार तो 1 लाख रुपए का बस फिक्स हो जाए अपना। नहीं बनती चीजें इसे, अगर मैं यही नहीं पता कि लास्ट मंथ के अंदर क्या किया है हमने। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि
आपको कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो एक्चुअली वो पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगी, जब आपके सामने एक फिगर होगी तो आपको एक कहीं ना कहीं अंदाजा होगा इस चीज का कि तू कितना बड़ा गलती कर रहा है जो तुझे पता भी नहीं है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लेना अपने साथ में, अगर अभी नहीं कर रहे हो तो मीटिंग को एंड होने के बाद नोट डाउन करना, बट मेक श्योर करना इस चीज को। अगर ये मैथमेटिक्स नहीं बैठाओगे तो सिर्फ चलते रहेगा आपका ऑनलाइन बिजनेस, कभी पैसा नहीं आएगा इससे। अपने बिजनेस में कितना कमा रहे हो आप और कितना इन्वेस्ट कर रहे हो इस बिजनेस के अंदर, बहुत मैटर करता है। अगर आपने नॉर्मल मंथ के अंदर 10,000 रुपये कमाए तो आपने वो 10,000 रुपये का किया क्या? बर्गर पिज्जा खाने में तो उड़ा तो नहीं दिया। तो भैया फिर अगले महीने नहीं खा पाओगे उससे, सच बता रहा हूँ मैं। एक महीना तो खा लिया। ऐसा होता है। जो पैसा कमाते हैं हम उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता। एंड फिर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता। हमारे पास एक सेटअप नहीं होता, एक बैकग्राउंड नहीं होता, रिंग लाइट नहीं होती, ट्राईपोड नहीं होता, लैपटॉप नहीं होता, मोबाइल ढंग का नहीं होता, कैमरा ठीक नहीं होता। फिर क्या होता है, इस वजह से हमारी अर्निंग रुक जाती है। ये कुछ रीजंस बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप 1,000 रुपये भी अपने बिजनेस से कमा रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी भी मैथमेटिक्स आपके पास होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू। अगर नहीं है तो बिजनेस धीरे धीरे गिर जाएगा। इस बिजनेस को जॉब माइंडसेट के साथ बिल्कुल भी मत किया करो, बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको बिजनेस के माइंडसेट के साथ ही किया करो। इसको ना अपना टास्क समझा करो कि ये मेरा काम है, अब मैं इसकी फुल रेस्पेक्ट के साथ करूंगा इसको प्रॉपरली, अपना पूरा दिल दिमाग लगाकर। ऐसे काम नहीं होगा। तो चेकआउट करो भी बैठ कर, साथ के साथ ही, कि कितना कंटेंट मैंने अपलोड किया है, कितने मैंने प्लान दिखाया है, ताकि आपके सामने अपने आप आ जाएगी कि अगर आपने 5,000 रुपये कमाए तो क्यों कमाया, आपने 10,000 रुपये कमाए तो क्यों कमाया, आपने 50,000 कमाए तो क्यों कमाए, आपने 1,00,000 रुपये कमाए तो क्यों कमाए इस महीना। जब ये क्लियरिटी होगी तो अब आप दिसंबर मंथ का प्लान बना सकते हो कि यस, मैंने ये काम तो नवंबर मंथ के अंदर किया था और इस वजह से मैं पूरा नहीं कर पाया था, अब मुझे दिसंबर मंथ के अंदर क्या चीजें ध्यान में रखनी है। यहाँ तक क्लियर है? लिख लीजिएगा इन चीजों को साथ के साथ, हर ट्रेनिंग में सीखने को नहीं मिलती। फिर मेरी नवंबर मंथ की इनकम हुई थी टोटल 22,000। भाई अब इस चीज का याद रख लेना बस कि इस 22,000 को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो आप। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो अगले महीने में हो सकता है 50,000 चली जाए, अगर गलत जगह कर दोगे तो हो सकता है 10,000 ही रह जाए। ठीक है। बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोगों ने नवंबर मंथ के अंदर 20,000 से ज्यादा अर्निंग की है? पूरे नवंबर मंथ के अंदर पता होगा ना आपने। इसकी तो अकाउंटेबिलिटी रखी होगी ना कि यार मैंने कितना कमाया है महीने में। या इसको भी छोड़ देते हो, जो आया है उड़ रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है, पता रहता है इस चीज का? अकाउंट में कितना बचा है, बाहर कितना उड़ा है? आप में से कितने लोगों ने 20,000 से ज्यादा इनकम की, या फिर चलो 10,000 की, मैं स्टार्टिंग 10,000 से ले लेता हूँ क्योंकि मैक्सिमम बिगिनर्स हैं यहाँ पर। हाउ मेनी ओपी जिन्होंने 10,000 से ज्यादा की अर्निंग की है? सर नो नहीं, ओनली 2,000, 13,000, 10,000। सर मैंने ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कमाया 45,000। जीरो। 2,220 रुपये। 22,760 रुपये। ठीक है। 11,000 ओनली। 22,000। 30,000। 220 रुपये। 24,000। 3,500। जीरो अर्निंग। जीरो अर्निंग। 5 लाख। 22,000। ठीक है। जो भी आपने अर्निंग की है ना, लिख लो इस डायरी में। और चाहे जीरो हो, बट इस सच को है ना, अपने इसको बताओ कि सच यही है, सच में मैंने जीरो कमाया, सच में मैंने 500 रुपये कमाए, सच में मैंने 1,000 रुपये कमाए, सच में मैंने 20,000 रुपये कमाए। ये इसको बताओ। क्या? इसको बताना है।
कि अभी मेरी औकात यहाँ तक है, बट मैं इस औकात को बढ़ाना चाहता हूँ, अपनी औकात को, ठीक है। अभी मेरी औकात है जीरो अर्निंग, मेरे नॉर्मल मंथ के अंदर मैंने काम ही नहीं किया, इस वजह से मेरी जीरो अर्निंग हुई है। या फिर मैंने काम भी किया था बट मैंने सही तरीके से शायद नहीं किया था। तो जब इसको बताओगे, अगर आप इसको बताओगे नहीं, सिर्फ सबकॉन्शियसली चलते रहोगे कि यार चल रही है ना चीजें, नहीं होगी ऐसे। आपको अपने आप को ये चीज बतानी पड़ेगी कि यस, इस मंथ की मेरी ये हालत ये थी, मैंने ये काम किया था, उसके बदले मुझे रिजल्ट्स ये मिले थे। अब मुझे नवंबर दिसंबर मंथ के अंदर क्या चीजें चेंजेस करनी है। गॉट इट? कर लोगे ये चीज पक्का? अपने माइंड को बता दिया जो भी आपकी सच्चाई है। यहाँ आपने जो भी बताया दैट इज फाइन, बट जो सच चाहिए वो खुद से सच बोलना और अपनी डायरी में लिख लेना। जो लोग लिख नहीं रहे, आप सिर्फ इस मीटिंग को टाइम पास कर रहे हो, आई एम टेलिंग यू। आप सिर्फ इस वजह से बैठे हो कि विकास सर मीटिंग दे रहे हैं तो सुन लेते हैं। मैं बता रहा हूँ, मुझे यहाँ पर 17 लोग नहीं चाहिए, यहाँ पर 50 ही लोग रह जाएंगे, आप निकल जाओ यहाँ से। आई एम टेलिंग यू, निकल जाओ यहाँ से, सच बता रहा हूँ। कोई सेंस नहीं बनता अगर आप सिर्फ इस चीज़ को, कुछ काम भी कर रहे हो इधर उधर, इस मीटिंग को सिर्फ ऐसे सुन रहे हो, सिर्फ सेंस ही नहीं बनता उस चीज़ का। लिख नहीं रहे, साथ के साथ चीज़ों को समझ नहीं रहे तो। अभी बोल रहा हूँ 17 में से 50 रह जाएंगे, मैं 50 को दे दूंगा ट्रेनिंग, बट आई रियली वांट कि वो 50 लोग इंप्लीमेंट करे जाकर। समझ रहे हो इस चीज़ को प्लीज? तो अगर इसको टाइम पास के लिए कर रहे हो तो कोई मजा नहीं आता। अगर मेरे हर मीटिंग में आकर सिर्फ जाकर इस वजह से आते हो कि यार विकास सर की मीटिंग है, चलो अटेंड कर लेते हैं, अच्छा कुछ ज्ञान दे देंगे, ना भाई, मत आया करो प्लीज। क्योंकि ये कोई कहीं न्यू पर्सन वेबिनार नहीं है जो मैं आपको कहीं ना कहीं ज्वाइन करवाने वाला हूँ कहीं पर। ये क्या है, हम चीज़ों को सीख रहे हैं यहाँ पर, इससे पैसा आने वाला है इन चीज़ों से। अगर आप इनको इंप्लीमेंट नहीं करोगे, सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं हो, तो कोई सेंस नहीं बनता मीटिंग्स में आने का फिर। आई डोंट वांट कि आपका टाइम वेस्ट करूँ। मैं क्लियर रखता हूँ चीज़ों को प्लीज। मेरा कंटेंट भी क्लियर है, मैं भी क्लियर हूँ, तो भाई ऐसे ही होती है चीज़ें ऐसे। बातें करने से, हवाबाजी से पैसा थोड़ी ना आता है दोस्त। हवाबाजी से पैसा आता तो सब कमा रहे होते। तो अगर आप अपने अकाउंटेबिलिटी चेक नहीं कर रहे हो, अभी भी आलस आ रहा है आपको पेन उठाने के अंदर, सिर्फ बैठे बैठे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, यू कैन जस्ट गो, यू कैन जस्ट लिव इट। क्योंकि हाथ पैर हिलाना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। मीटिंग देने आया हूँ, उससे पहले भी चीजें लिख कर आया हूँ कि क्या क्या चीजें बतानी है। पेन चलाया है मैंने, क्या किया है, पेन चलाया है भाई बैठकर। आधा घंटा 1 घंटा सोचना पड़ता है मीटिंग में आने से पहले, ऐसे उठकर नहीं आना होता। अगर आप प्लानिंग करने में आपको जोर आ रहा है, मुझे बताया कुछ लोग सिर्फ सुन रहे हैं इस मीटिंग को। आई नो, क्योंकि एक टाइम पर मैं भी करता था ऐसा, सिर्फ सुनता था मीटिंग्स को। रिजल्ट्स नहीं मिलता, रिजल्ट्स नहीं मिलता, आई एम जेन्युइनली शेयरिंग। तो अभी आपके सामने सारी चीज आपके सामने कि मैं किस पानी में हूं, अब मुझे इस पानी से कैसे निकलना है। सबको अपनी कहीं ना कहीं चीजें पता है कि मैं कहाँ किस लेवल पर हूँ। पता लग गई चीजें, लिख लिया आपने अपने लेवल की चीजें कि एक्चुअली मेरा लेवल ये है। अब दिसंबर मंथ के ऊपर चले, पता लग गया आपने कि किस तरह आपने स्टेटस मार्केटिंग की थी इस महीने, किस तरह कितने रील्स आपने अपलोड किया है, कितने प्लान आपने दिखाया है, कितने लीड से आपने बात की है। लिख लिया इन चीजों को। अगर ये चीजें क्लियर है, तो अब दिसंबर मंथ की प्लानिंग करने में मजा आएगा, क्योंकि आपके पास एक क्या होगी, मैथमेटिक्स होगी। आपके पास कुछ फिगर्स होंगे जिनको देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि भाई मेरे से इतना काम होता है, मेरे से एक महीने में सिर्फ इतना काम होता है। अगर मैंने नवंबर मंथ के अंदर सिर्फ 10,000 रुपये कमाया है, तो भाई मैं अभी 10,000 रुपये कमाने लायक हूं। या फिर मैंने नवंबर मंथ के अंदर सिर्फ इतना काम किया है, तो अब जो दिसंबर मंथ का जो गोल बनेगा वो बनेगा 20,000 रुपये का, 30,000 रुपये का, 40,000 रुपये का। 1 लाख रुपए का गोल नहीं बनेगा दिसंबर मंथ में। समझ रहे हो इस चीज को? मैक्सिमम पैसा 2x होता है, 4x 10x नहीं भगता है एकदम से। वो सिर्फ 1% लोगों का भगता है 4x 8x 10x, उनके तो सब लग जाते हैं। सिर्फ 1% का, 99% का प्रॉपर मैक्सिमम 2x है, या फिर कुछ 0.5x है। ऐसे पैसा भगता है, पैसा डबल नहीं होता ऐसे क्या रात दिन में कुछ कर लोगे। अभी 30 नवंबर तक तो कुछ नहीं हो रहा था, और 1 दिसंबर से पता नहीं क्या उखाड़ लोगे, ऐसा नहीं होगा। वही चीजें चलेगी। तो जब मैथमेटिक्स होती है तो सही तरीके से हम प्लानिंग कर पाते हैं। अभी यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, फिर करते हैं हम थोड़ा सा दिसंबर मंथ की प्लानिंग के ऊपर बात। सर मैंने सच में 2200 कमाया है और मैंने 500 एड्स पर लगाया है, टोटल 1700 की इनकम हुई है। बहुत बढ़िया संजय। ये मैथमेटिक्स है यार, बिजनेस में भी तो पैसा लगाए ना, मैथमेटिक्स यही है। अब सोचो पूरे महीने में सिर्फ 2200 रुपये करनी हुई है। इसका मतलब अब दिसंबर मंथ की प्लानिंग कितनी करनी है, सिर्फ मैक्सिमम 5,000
या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 10,000, मैं तो बोलूंगा 5,000 सिर्फ, क्योंकि 2x बढ़ाओ सिर्फ। ठीक है, आगे चलता हूँ। अब दिसंबर मंथ की बात कर लेते हैं। कर लें दिसंबर मंथ की बात। यहाँ तक क्लियर है? माइंड से थोड़ा क्लियर हो रहा है? मीटिंग में मजा आ रहा है? कुछ अलग ही मिल रहा है? पेन चला लेना साथ के साथ, सच बता रहा हूँ, नहीं तो भग जाना मीटिंग से, मत आया करो मेरी मीटिंग में, सच बता रहा हूँ। आई डोंट वांट, रियली डोंट वांट। जेन्यूनली बता रहा हूँ, अंदर से दिल से बता रहा हूँ कि मत आया करो, मुझे नहीं चाहिए लोग। दिसंबर मंथ की प्लानिंग के अंदर वही लोग लिखना। दिसंबर मंथ की प्लानिंग बाद में दूंगा, लास्ट में दूंगा। उससे पहले कुछ टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। ठीक है? तो जिसको लेनी है वह रुक जाना लास्ट तक, जिनको नहीं लेनी है मत रुकना। सुन लेना आप ध्यान से, कुछ चीजों के ऊपर बात करता हूँ। पहला टॉपिक है जिसके ऊपर मैं पहले बात कर रहा था, जिसको मैं बीच में छोड़ गया था, दैट इज, एक वर्ड था, सेक्रीफाइस। क्या था? सेक्रीफाइस। एंड आप सब लोगों ने काफी बड़े बड़े वर्ड्स लिखे थे यहाँ पर कि यस, आई एम रेडी टू सेक्रीफाइस, आई एम रेडी टू गिव माई 100%, 1,000% सब कुछ देने के लिए रेडी थे आप। बट सिर्फ कुछ लोगों से वीडियो ऑन सिर्फ 2 मिनट के लिए हुआ, उसके बाद उन्होंने वापस से वीडियो ऑफ कर लिया, क्योंकि उनके लिए इस मीटिंग से ज्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फिर वीडियो नहीं करना आता उनको कहीं ना कहीं। फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मैं तो ऐसे भी समझदार हूँ, मैं ऐसे भी अटेंड कर सकता हूँ अच्छे से। हाँ, हो सकता है आप समझदार हो, आई कैन डेफिनेटली अंडरस्टैंड। बट हो सकता है अगर आप वीडियो ऑन करके बैठते तो शायद ज़्यादा चीज़ सीख सकते थे। ये तो फैक्ट है। मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ लक्ष्मी जी? नहीं? वॉइस ठीक है ना मेरी? ठीक है, वॉइस ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। यस गुरुजी, अरे सर गुरुजी मत बोलो भाई, गुरुजी मत बोलो। वैसे ठीक वर्ड है गुरुजी भी, सर भी बोलते हैं वैसे, गुरुजी बोल सकते हैं, बट थोड़ा सा पता नहीं कैसा लगता है ये वर्ड। बात कर रहा था मैं सेक्रीफाइस के ऊपर, कि ऑल आर रेडी टू सेक्रीफाइस। अब सेक्रीफाइस क्या क्या करना है? कुछ वर्ड्स है जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। नंबर 1, सेक्रीफाइस, लिख लीजिएगा। सेकंड, डिस्ट्रैक्शंस। थर्ड, हैबिट्स। फोर्थ, डिसिप्लिन। लिख लीजिएगा चारों वर्ड्स को। पहला है सेक्रीफाइस, दूसरा डिस्ट्रैक्शंस, तीसरा हैबिट्स, फोर्थ डिसिप्लिन। चार वर्ड्स थे। हाँ, आराम से बोल रहा हूँ, 3 बार रिपीट कर दिया, अब तो लिख लो प्लीज। पहला सेक्रीफाइस, दूसरा डिस्ट्रैक्शन, तीसरा हैबिट्स, फोर्थ डिसिप्लिन। लिख लिया? श्री जी लिख रहे हैं आप, श्री जी पाटिल मैम लिख रहे हैं आप? प्लीज लिख लीजिए, अच्छा रहेगा, ज्यादा चीजें सीखोगे एक्चुअली। बहुत बढ़िया, जो बिल्कुल लिख रहे हैं प्रॉपरली, बहुत बढ़िया गाइज। डन। पहला सेक्रीफाइस। देखो, कोई भी चीज होती है ना इस जिंदगी में, कुछ भी अचीव करना हो आपको, पहला सेक्रीफाइस, दूसरा डिस्ट्रैक्शन, तीसरा हैबिट्स, चौथा डिसिप्लिन। प्लीज कोई लिख दो यार, लिख दो यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर, ताकि सारे लोग लिख लें जिनको स्पेलिंग्स वगैरह मिस्टेक्स करते हैं, मुझे पता नहीं आती। सब लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। तो बैक बेंचर्स भी बैठे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि यार इनकी स्पेलिंग्स क्या होती है, तो आई कैन अंडरस्टैंड, लिख दीजिए जिनको आती है यहाँ पर, है ना। लाइफ में अगर कुछ भी चाहते हो ना जिंदगी में, तो एक वर्ड है सेक्रीफाइस। हम इजीली लिख देते इसको, बट बहुत बड़ा वर्ड है, सच बता रहा हूँ मैं। सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जो भी आपको चाहिए, चाहे वो 10,000 रुपये महीना कमाना ही हो, उसके लिए भी सेक्रीफाइस लगता है। जो 10,000 रुपये महीना कमाता है, एक बार आप उनसे पूछिएगा कि उनको अपना पूरा दिन सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आप में से काफ़ी के पेरेंट्स है ना, मजदूरी करते होंगे, 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है, कहीं तो 200 रुपये, 250 रुपये मिलते हैं। मैक्सिमम 300 रुपये, मैक्सिमम 400, 500 रुपये, कोई अच्छा थोड़ी सी आती है, स्किलफुल दिहाड़ी है, थोड़ी सी अच्छी वाली दिहाड़ी है, तो 400, 500 रुपये। बट मैक्सिमम 300, 250, 300 रुपये मिलते हैं। ऐसा होता है। उस 300 रुपये कमाने के लिए क्या उन्होंने वो सेक्रीफाइस करते हैं? यस।
अपने पूरा एनर्जी, अपना पूरा दिन, अपना पूरा टाइम सेक्रीफाइस करते हैं। आपके पापा, आपके भैया, आपकी बड़ी सिस्टर, आपकी मम्मा, जो भी जॉब करते हैं, उनकी सैलरी होगी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, 35,000, 40,000, जो भी उनकी सैलरी है। उस सैलरी को लेने के लिए वो सेक्रीफाइस करते हैं। सुबह जल्दी 6 बजे उठते होंगे, जल्दी से अपना टिफिन रेडी करके, बच्चों का टिफिन रेडी करके, आप सबको रेडी करके 9 बजे जॉब के लिए भगते होंगे। फिर वापस से शाम को 5 बजे, 6 बजे तक वापस घर पर आते होंगे, फिर वही शाम का काम। सेक्रीफाइस है? सेक्रीफाइस है। तब जाकर कितना मिलता है? 15,000, 20,000, 25,000, 30,000, यही मिलता है गाइज। डू यू थिंक आप ऑनलाइन बिजनेस से पैसा कमा रहे हो, आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? डू यू थिंक आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? क्या मैं सेक्रीफाइस नहीं कर रहा? आई वांट कि इस मीटिंग के अंदर मैं एक दिन 1,000 लोग बिठा कर दिखाऊंगा आपको, तो क्या उसके लिए मुझे वो 1,000 लोगों को तो बिठाने के लिए मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? बताइए। आज तो यहाँ पर सिर्फ 70-80 लोग आते हैं, 100 लोग आ जाते हैं मैक्सिमम। क्या मैं अभी टारगेट देखो, 1,000 का टारगेट है, जो भी बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जिस दिन मैं इस मीटिंग के अंदर 1,000 लोग बिठा दूंगा, तो क्या उस टाइम के लिए मुझे सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा? वो टाइम लाने के लिए क्या मुझे हर संडे को इस मीटिंग के अंदर नहीं आना पड़ेगा? क्या मुझे अपनी नॉलेज को, क्या अपने आप को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा? ऐसे 1,000 लोग थोड़ी ना सुनेंगे। अगर आज आप सब सुन रहे हो, इसका मतलब कुछ मेरे पास है जो मैं आपको दे रहा हूं, वो लेने आए हो आप मेरे से, दैट्स व्हाई आप यहाँ हो। अगर 1,000 लोग मीटिंग के अंदर होंगे, तो उसके लिए भैया सेक्रीफाइस तो लगेगा ना मेरा। आप हर महीने गोल बनाते हो, बट उस चीज के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी नहीं होते हो। अपनी गोल को बनाने के लिए पहले सेक्रीफाइस लिस्ट बनाया करो कि मैं इस महीने क्या क्या सेक्रीफाइस करने वाला हूँ। अब वो सेक्रीफाइस क्या हो सकता है? ध्यान से सुन लीजिए। वो सेक्रीफाइस हो सकता है कि अब मैं हर नाइट को 11 बजे, 11:30 बजे सोऊंगा, उससे पहले नहीं सोऊंगा, 8:30, 9 बजे नहीं सोऊंगा मैं अब। सेक्रीफाइस हो सकता है। सुबह भैया मुझे 6:30, 7 बजे तक उठ जाना है अभी। सेक्रीफाइस है। जो भी मेरी कंपनी की मीटिंग्स आती है, हर मीटिंग्स को अटेंड करूंगा। सेक्रीफाइस है। हर मीटिंग के अंदर वीडियो ऑन करके बैठूंगा। सेक्रीफाइस है। हाँ या ना? ये कुछ सेक्रीफाइस हो सकते हैं ना? मैं अगले 1 महीने तक ना किसी शादी में जाऊंगा, इतनी सारी वेडिंग्स आ रही है अभी, नहीं जाऊंगा भाई किसी रिश्तेदार के यहाँ। शादी में जाऊंगा तो भी 1 घंटे सिर्फ खाना वाना खाकर वापस आ जाऊंगा, फालतू नहीं घूमूंगा इधर उधर। सेक्रीफाइस है। 2 दिन पहले किसी रिश्तेदार के यहाँ जाकर बैठूंगा नहीं, कि बस अब तो बस 2 दिन मजे ले लेते हैं शादी के, बस। सेक्रीफाइस नहीं होगा, ऐसे पैसा नहीं आएगा। करना पड़ेगा दोस्त, सच बता रहा हूँ। अगर वो सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो, तो चीजें चलेगी। अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठे हो तो बाहर जाओ, उठो। स्पेशली अगर बॉयज हो, निकल जाओ भाई, बाहर कहीं रेंट पर रहो, पता चलेगा आपको। वो सेक्रीफाइस है। उसको उसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। सुबह मम्मा रोटी बनाकर देती थी, शाम को मम्मा रोटी बनाकर दे देती है, थाली भी सामने आती है, उसको सेक्रीफाइस नहीं बोलते। ऐसा ही होता है हमारे साथ। थाली सजकर आती है, सुबह भी शाम को भी थाली सजकर आती है, और सीधा बाबूजी खा लेते हैं बस। और उस थाली को वापस वहीं रख देते हैं, उसको भी वापस मम्मा उठा कर ले जाती है। ऐसे भी कुछ लोग बैठे होंगे यहाँ पर। ये आप नहीं हो, ऐसा मैं भी हूँ। बट मैंने उस अपने आप को वहां पर सेक्रीफाइस कर रखा है। एक टाइम था तब मैं भी ऐसा ही था, बट अभी नहीं हूँ। अभी मैं अपनी चीजें मैं खुद करने लग गया। तो वह चीजें आपको भी करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे उस चीज के लिए, उस वहां तक जाने के लिए। जब वो सेक्रीफाइस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको एक्चुअली वैल्यू समझ में आने लग जाएगी उस चीज की, जिस चीज को आप नॉर्मल हल्के में ले रहे थे। ये फैक्ट है। ये सेक्रीफाइसेस के हिस्सा होंगे आपके। और सेक्रीफाइसेस क्या हो सकता है? आपको लग रहा होगा कि मैं अपने पेरेंट्स की थोड़ी सी हेल्प कर दूंगा अपने घर पर रहकर, या फिर अपने इस काम को, ऑनलाइन बिजनेस को पहले बाद में कर लूंगा, अपने ट्रेनिंग को बाद में लगा लूंगा, पहले अपनी मम्मा की थोड़ी सी यहाँ पर हेल्प कर देती हूँ, थोड़ी सी किचन में हेल्प कर देती हूँ अपनी मम्मा की, स्पेशली गर्ल्स। तो हो सकता है मेरी मम्मा में खुश हो जाएगी मेरे से, नहीं मम्मा को कुछ मत करो, पापा को कुछ मत करो थोड़े टाइम तक।
उनको दुख कोई बात नहीं, दुख झेल लेंगे थोड़े टाइम तक, बट आप पैसा कमाना सोचो। आप इस ट्रेनिंग को अटेंड करो, आप अपने कंपनीज के ट्रेनिंग को अटेंड करो, आप लीड से बात करो। वह आपके लिए सेक्रीफाइस होगा। कुछ साल तक अगर घर वालों को कोई बात नहीं, अगर थोड़ा दुख भी पा रहे हैं दैट इज फाइन। पूरी जिंदगी तो सुख रहेंगे ना बाद में, अगर आप पैसा कमाने लग गए तो। सबसे बड़ा बोझ तो बेटा बेटी होते हैं भैया अपने पेरेंट्स के ऊपर, सच है। बात मानो या मत मानो, सबसे बड़ा बोझ हम ही होते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर। आप अपने आप को, सच बता रहा हूं, काबिल बना लो। आपके पेरेंट्स का बोझ, जिंदगी का बोझ ही हल्का हो जाएगा उनका, आई कैन गारंटी यू। अपने पेरेंट्स से जाकर पूछ लेना आज कि उनके ऊपर सबसे बड़ा बोझ क्या है, उनके सिर के ऊपर कौन? आप। हु? यू। ये सच है। कितनी टेंशन है उनकी, आपकी फीस देनी है, आपके कुछ हो गया मेडिकल इशू तो उनका ध्यान रखना है, आपको कपड़े दिलाना है, आपकी शादी करनी है। कितने कितने टेंशन है ना उनकी जिंदगी में। सोचो अगर वो टेंशन आप उनको फ्री कर दो, उसके लिए सेक्रीफाइसेस लगेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सच्चाई यही है, रियलिटी यही है। आप एग्री मत करना शायद इससे, बट फैक्ट यही है। जाकर पूछ लेना अपने पेरेंट्स से आज जाकर कि कौन सच में, क्या मम्मा मैं आपकी लाइफ के ऊपर बोझ हूँ? ना बेटा, तो कैसे बोझ हो सकती है? सच में बोझ हो, सच में हो। एग्री कर लो इस चीज से। मैं बोल देता हूँ अपनी मम्मा को, सच बता रहा हूँ मैं, कभी कभी जब अपने घर देता हूँ, मम्मा सच में मैं आपकी जिंदगी के ऊपर बोझ था एक टाइम पर। अब मैं, मम्मी भी अब एग्री करती है कि विकास सच है, बेटा बेटी बोझ होते हैं। तो इस चीज को एग्री कर लेना, क्योंकि इससे मोटिवेशन आएगा आपके अंदर काम करने का, कि क्या कर रहा है भाई। अब तो तू 17-18 साल का हो गया, अब तो तू कमाने लग जा भैया। तो वह मोटिवेशन के सब जब काम करोगे ना, तो सेक्रीफाइस करने का मन करेगा दोस्तों आपका। ऐसे सेक्रीफाइस नहीं किया जाता। आपकी जिंदगी के जो, एक बहुत अच्छा वर्ड लिखा था, डिस्ट्रैक्शन, सेकंड वर्ड था ना अपना। हम जिंदगी में यही फंसे रहते हैं, सच बता रहा हूँ। मैं आज किसी से बात कर रहा था, शायद वो भी मीटिंग्स में होंगे, आई डोंट नो, है नहीं है। मैं उनसे बात कर रहा था, मैं एक लाइन बोल रहा था उनको कि अगर हमारी लाइफ हमसे सॉर्ट आउट हो जाए ना, अगर जिंदगी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए, तो शायद बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज कि हम जिंदगी की उलझनों में इतने उलझे पड़े रहते हैं कि बिजनेस की उलझनों को तो सुलझा ही नहीं पाते हम। फैक्ट यही है। हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, हम खुद ने अपनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम जनरेट कर रखी है कि हम बिजनेस को तो टाइम ही नहीं है बिजनेस की बातों को समझने का। तो पहले तो अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट करो, बिजनेस अपने आप सॉर्ट आउट होने लग जाएगा। अगर आपकी जिंदगी सॉर्ट आउट नहीं है, तो बिजनेस को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। जिंदगी सॉर्ट आउट करने का सिंपल सा मतलब पता है क्या है? आप किन लोगों के साथ रहते हो, सारे दिन आपके माइंड में क्या चीजें चलती रहती है। सारे दिन आप सिर्फ किसी की बुराई तो नहीं करते बैठकर अपने दोस्तों के बीच, अपने पेरेंट्स के साथ बैठकर? होता है भाई, कुछ घरों में तो होता है ऐसा। मैं बात करता रहता हूँ अलग अलग लोगों से, तो मुझे पता है उनकी कहानियां, उनकी दुख भरी कहानियां जब वो मुझे बताते हैं। तो प्लीज मेक श्योर दैट इन चीजों का ध्यान रखिए। अगर जिंदगी सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो आप, तो आप अपने बिजनेस को कभी भी सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, कभी भी इससे पैसा नहीं कमा पाओगे। आपकी जिंदगी इतनी सॉर्ट आउट होनी चाहिए कि पूरा का पूरा टाइम अपने बिजनेस के अंदर दे सको। आप फंसे पड़े हो कहाँ पर? अपने पेरेंट्स में, अपने दोस्तों में, अपने लाइफ के अंदर, यहीं फंसे पड़े हो। जब इससे निपट जाओगे तो अपना बिजनेस को अच्छी तरह आप चला लोगे, दौड़ेगा ये तो, सच बता रहा हूँ। अब लिखो अपनी डायरी के अंदर कि मेरी जिंदगी की कहाँ कौन सी प्रॉब्लम्स में फंसा पड़ा हूँ, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जहां पर मैं फंसा पड़ा हूँ। अगर वहां से निकल गए, भाई मजा है जिंदगी में, बहुत प्यारी लगेगी ये जिंदगी। तो लोग लिख रहे हैं ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम से है। मैम सर, ये आपकी लाइफ की नहीं, सब लोगों की प्रॉब्लम से है यहाँ पर। सब लोग ही फंसे पड़े हैं अपनी जिंदगी की उलझनों के अंदर, उनसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहे हो, इसी वजह से उनका बिजनेस नहीं चल रहा। आपकी जिंदगी के डिस्ट्रक्शन, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी चीज का मेरी जिंदगी में कब इंपॉर्टेंस है। अगर किसी भी चीज का अगर आज के टाइम में इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, तो उसको, उस चीज को ना दूर हटा दो अपनी जिंदगी से।
उस चीज को सेक्रीफाइस कर दो, उस डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी से हटा दो। वो कुछ भी हो सकता है। अगर उस डिस्ट्रैक्शन को अभी लेकर आ रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर, तो आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है वो आपको पता चल जाएगा कुछ सालों में। तो इन चीजों के ऊपर काम करना होता है। समझ रहे हो? अब ज्यादा बातें नहीं करूंगा, कुछ समझदार हो सारी की सारी चीजें, क्योंकि सब कहीं ना कहीं हम एक एज से गुजर रहे हैं अभी। तो अपने डिस्ट्रैक्शन जो मोबाइल पर सारे दिन रीलें देखते रहते हो, प्लीज गाइस, प्लीज उस रील को, वो एक तो ऐसी रील आ जाती है देखते देखते कि भाई कब तक रील देखेगा, अब तो रुक जा, तेरी जिंदगी में तू क्या कर रहा है, फिर भी हम उसको स्क्रॉल करके दूसरी रील देखने लग जाते हैं। ऐसा करते हैं ना? तो अगर अभी भी वहां तक फंसे पड़े हो, तो सोचने की जरूरत है। तो अपनी लिस्ट बनाओ कि मैं क्या क्या मैं सेक्रीफाइस करने वाला हूँ इस दिसंबर मंथ के अंदर। मेरी लाइफ के कहाँ कौन कौन से डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं जहां पर मैं फंसा पड़ा हूँ। अगर ये सच में डिस्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में, अगर नहीं तो निकाल दो उसे वहां से और लाइफ में आगे बढ़ जाओ। एग्जैक्टली सर, नॉट गेटिंग द वर्किंग एनवायरनमेंट इन माई होम। ये सोनिया जी बिल्कुल सही बात कर रहे हो। नहीं होता, सच बता रहा हूँ। एनवायरनमेंट ही तो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं ना हम। वही तो जिंदगी की प्रॉब्लम्स है। उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं कि अगर वो सॉर्ट आउट कर लोगे ना, तो बिजनेस सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। बस उसे सॉर्ट आउट करने पर फोकस कर लो पहले। सर आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद का, मेरी खुद का सलून है। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। सर मैं दिन भर घर अकेला रहता हूँ, सिर्फ खुद पर फोकस करता हूँ और जो टाइम बचता है वो अपने दुकान में स्पेंड करता हूँ। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया। सर प्लीज़ आप अपना डेली रूटीन बता दो प्लीज़। मेरे डेली रूटीन से क्या होगा दोस्त, अपना डेली रूटीन बताओ, क्योंकि सबकी लाइफ स्टाइल एक अलग अलग है। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ का दिनचर्या अलग है, जहाँ आप रहते हो सकता है वहाँ की लाइफ स्टाइल पूरी अलग हो सकता है आपकी फैमिली की लाइफ स्टाइल पूरी अलग हो। तो आपको अपना रूटीन अपने अकॉर्डिंग बनाना होता है। अगर आप मेरे से कंपैरिजन करने लग जाओगे तो फिर अपना रूटीन सेटल डाउन नहीं कर पाओगे। हो सकता है मुझे रात में काम करने का मन होता हो सकता है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। द थिंग इज, आपकी बॉडी किस तरह काम करती है अपने आप को देखिए, वहां पर चेकआउट कीजिए, थोड़ी जिंदगी को रोकिए, इस मोबाइल से थोड़ा दूर बैठिए। अब बात करिए खुद से 2 मिनट निकाल कर। आधी प्रॉब्लम्स तो वहां सॉर्ट आउट कर दोगे अपनी जिंदगी की, बट उसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। सर मुझे लगता है कि टाइम बहुत जल्दी जा रहा है, ऐसे ही वेस्ट हो रहा है। लगेगा जब रुक कर खुद से बात नहीं करोगे ना, तब तक ऐसा ही लगेगा। एक बार रोक दो इसको, अपने मोबाइल को रखो और सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठो, देखो टाइम ही नहीं निकलेगा, पक्का बता रहा हूँ। वो 10 मिनट ऐसे निकलेंगे जैसे भाई साहब पूरा दिन आज तो बहुत काम कर लिया मैंने। सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठ कर देखो, सच में बहुत बड़ा दिखेगा आपको दिन। सर मेरे को इस दिसंबर मंथ में अर्निंग करनी है। जरूर करेंगे अर्निंग इस दिसंबर मंथ के अंदर, बट उससे पहले जो चीजें बता रहा हूँ वह करना पड़ेगा। सर घर में वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं बना पाते, बात करूंगा किसी दिन इसके ऊपर भी। चलो अभी आपके क्वेश्चंस कहीं और चलने लग गए, उनके ऊपर बात नहीं करेंगे। व्हाट्सअप क्यों बैन होता है, अभी कुछ और बातें कर रहा हूँ मैं, अब वो आपके व्हाट्सअप पर जाऊँ अभी। व्हाट्सअप क्यों बैन होता है, लीड को थोड़ा संभालो। लीड को वहां पर लैंड मत करवाओ, कहीं और जगह लैंड करवाओ। सेक्रीफाइस हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, बात करता हूँ आपकी हैबिट्स के ऊपर। क्या करते हो दिन भर, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक का रूटीन क्या है आपका? इट्स वेरी मैटर्स, एक्चुअली बहुत मैटर करता है ये चीज। अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे ना, और चीजें पर ध्यान नहीं दे पाओगे आप। आपके खाने का, आपके उठने का, आपके काम करने का। अगर एक कोई रूटीन नहीं है, कोई हैबिट्स नहीं है आपकी, अगर आप अभी अपनी जिंदगी में बैड हैबिट्स हैं आपकी, तो भैया उनको रिप्लेस कर दो गुड हैबिट्स के थ्रू। कैसे रिप्लेस कर सकते हो? लाइक व्हाट? एक सिर्फ एक छोटी सी हैबिट्स है, पूरी दिनचर्या सुधर जाती है। लाइक व्हाट? सिर्फ एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो। जैसे आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, आपकी डाइट सुधरने लगेगी, क्योंकि एक्सरसाइज करोगे तो आपका मन करेगा कि यार अच्छी डाइट करूं। जब अच्छी डाइट करते हो तो आपकी बॉडी ना उस तरीके से वर्क करती है, याद रख लेना। जब आपका वर्कआउट होता है, अच्छी डाइट करते हो आप। अच्छी डाइट का इन द सेंस, मार्केट से गोलगप्पे नहीं खा रहे हो, कचौरी समोसा नहीं खा रहे हो, पिज्जा बर्गर नहीं खा रहे हो। एक हेल्दी डाइट इन द सेंस, कुछ फ्रूट्स खा सकते हो। इनके ऊपर ध्यान देना होता है। जब हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट करोगे, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, तो चीज़ें क्या होगी, आपका काम करने के अंदर मन करेगा, आलस कम आएगा। सच बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैटर करती है आपकी हैबिट्स के अंदर। तो आपकी एक सिर्फ एक्सरसाइज करने की आदत है ना, आपकी पूरी दिनचर्या को ना सुधार सकती है।
उसको अपनी लाइफ के अंदर डालना पड़ेगा, बट सच बता रहा हूँ, बहुत काम आएगी। बट वो चेंजेस एक्चुअली दिखने चाहिए। मैंने लास्ट 6 महीने के अंदर जो चेंजेस अपने खुद के अंदर देखे ना, सिर्फ इन कुछ हैबिट्स को सुधारा है मैंने अपनी जिंदगी में। सच बता रहा हूँ, बहुत चेंजेस देखे, एंड अगले 1 साल के अंदर बताऊंगा मैं। आप सिर्फ कनेक्टेड रहना मेरे साथ। याद रख लेना सारो, सारे लोग जितने बैठे मेरे साथ है ना, बिगिनर्स हो आप सारे लोग, है ना, मैक्सिमम शुरुआत से जुड़े हो मेरे साथ। देखो यार, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ बीएससी फाइनल ईयर का भी। ठीक है। मैं खुद अपने करियर को लेकर सीरियस हूँ। और आप सब अभी से कनेक्टेड हो मेरे साथ, एंड आप सभी अपने करियर को लेकर सीरियस हो। सच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपके सामने देखते देखते मैं कहाँ चला जाऊंगा, आपको देखते रहोगे उन चीजों को। एंड अगर आपने इंप्रूव नहीं किया तो आप सच बताऊं ये रह जाओगे। एंड हो सकता है अगर आपने मेरे साथ साथ इंप्रूव करते चले गए, चीजों को सीखते गए, तो उस टाइम वो चीज़ अलग होगी। जब एक दूसरे से बात करेंगे ना, तब मजा आएगा। अगर 1 साल बाद भी सिर्फ आप ट्रेनिंग में बैठकर सिर्फ सुन रहे हो मुझे, और इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, चेंजेस नहीं आए आपके अंदर 1 साल बाद भी, तो कोई सेंस नहीं है फिर। क्योंकि इंप्रूवमेंट जरूरी है गाइस, सच बता रहा हूँ मैं। करना पड़ेगा सेक्रीफाइस यहाँ पर, अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, अपने हैबिट्स को चेंज करना पड़ेगा। अभी भी अपने घर बैठे बैठे सिर्फ टीवी देखते हो, सुधार लो इस आदत को। अब तो मोबाइल आ गया, मोबाइल ही टीवी है। बट प्लीज मत देखो, यूट्यूब को कम चलाओ थोड़ा सा, इंस्टाग्राम को कम चलाओ, और फालतू ऐप्स को मत चलाओ। फेसबुक पर अगर वीडियोस वगैरह देखते हो, मत देखो इतना। वर्क ऑन इट। सारी चीज़ों को हटाओ, काम करने का। पता है, अगर पैसा कमाना है किसी को रेगुलर, अगर महीने का 20, 30, 40, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए इस बिजनेस से कमाना है ना, एक है सबसे बड़ी चीज़ जो लास्ट में बताई थी मैंने, दैट इज डिसिप्लिन। एक जगह बैठकर, सुबह अगर 9 बजे बैठने टाइम है काम करने का, तो शाम को उठो भी। सारे दिन काम करना है, एक जॉब की तरह इस बिजनेस को करना है। इस गलत फहमी से माइंड में निकाल देना कि आप बिजनेस करते हो। आपको क्या करना पड़ेगा शुरुआत के 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल? जॉब। इस बिजनेस को जब तक जॉब की तरह करना स्टार्ट नहीं करोगे ना, काम नहीं बनेगा। बैठकर एक जगह चेयर लगा लो, अपनी एक टेबल बना लो, एक प्रॉपर अपना एक सेटअप कर लो। वहां पर बैठकर 8, 8, 9, 9, 10, 10 घंटे काम किया करो डेली बेसिस पर। तब जाकर इससे रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको लग रहा है 2, 3 घंटे से काम होता है यहाँ पर? नहीं होता भाई। कंटेंट शूट करना होता है, रीले एडिट करनी होती है, रीले डालनी होती है, ट्रेनिंग्स करनी होती है, एफिलिएट से बात करनी होती है। आप मेरे काम देख लो ना। क्या लगता है मैं नॉर्मल चलो बोलता तो ऐसा ही हूं ना कि 3, 4 घंटे आप काम कर लो हो जाएगा काम। सच में 3, 4 घंटे का काम है क्या मेरा? नहीं। मैं एफिलिएट से अलग बात करूंगा। कि आप में से, आप लोगों में से किसी का कॉल आ गया, मैसेज, उसका रिप्लाई भी मिलता है, स्टेटस स्टोरेज लगते हैं 2, 2, 3, 3 अकाउंट्स के ऊपर। कंटेंट अपलोड होता है यूट्यूब पर, कंटेंट अपलोड होता है। ट्रेनिंग्स करनी होती है 2, 2, 3, 3, 1 to 1 सेशंस आ जाते हैं, तो 1 to 1 सेशंस करने पड़ते हैं। कल कंटिन्यू मेरी मैंने ना 4 से 5 घंटे कंटिन्यू ट्रेनिंग की है कर। सेक्रीफाइस है ये। इससे क्या होता है ना, एक कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी डेवलप हो जाएगी टाइम से टाइम। मुझे पता है मेरी आज से 6 महीने पहले की ट्रेनिंग के अंदर और आज की ट्रेनिंग के अंदर कितना जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि मैंने लास्ट 6 महीने के अंदर इतनी ट्रेनिंग्स कर दी ना, जो मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि विकास तूने इतनी ट्रेनिंग्स कैसे कर सकता है। तो जो विकास 1 घंटे के अंदर बोलने से थक जाता था, आज वो 2, 2, 4, 4, 5, 5 घंटे बोलता रहता है कंटिन्यू। बट स्टिल फिर भी सेम एनर्जी रहती है। वो कैसे? बाय प्रैक्टिस। सर, हाउ टू मैनेज टाइम। अपनी जिंदगी में काम इतना ले लो कि आपको टाइम मैनेज करना नहीं पड़े, आपके पास एक्स्ट्रा काम पड़ा होना चाहिए कि यार इसके बाद ये करना है। तब होता है। चाहे मेरा 8:30 बजे तक तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा हो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर, इस ट्रेनिंग को करवाने का, आपको भाई यार ट्रेनिंग करने आज जाना है, दिमाग खराब हो रहा हो। बट एग्जैक्ट मुझे पता है 9 बजे मेरे यहाँ पर लोग वेट कर रहे हैं। अगर मैं 9 बजे मीटिंग के अंदर नहीं गया, तो विकास तेरी क्या वैल्यू रहेगी उन लोगों के सामने जो 70, 60, 70, 80 लोग तुझे देख रहे हैं। तो भैया कुछ भी उठाकर तैयारी करके मीटिंग में आना पड़ता है। समझ रहे हो? वो सेम एनर्जी यहाँ पर रखनी पड़ती है, तब जाकर चीजें मेंटेन होती है। तो आपको बैठकर काम करना पड़ेगा एक डिसिप्लिन वे के अंदर। क्या करना पड़ेगा? एक डिसिप्लिन वे के अंदर डेली बेसिस पर सुबह उठने से भाई 9 बजे मुझे बैठना है अपना। जैसे भी अपना अपने अकॉर्डिंग है, लेट्स सपोज आप 10 बजे बैठते हो, ठीक है, तो 10 से शाम को 5 बजे तक, 6 बजे तक काम करो। या फिर इसको ऐसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, जैसे सुबह 10 बजे बैठे तो दिन में 1 बजे तक आपने काम कर लिया, 1 बजे आपने लंच वगैरह किया, फिर उसके बाद 1 घंटा आराम किया आपने, फिर उसके बाद वापस बैठ गए, फिर कंटिन्यू जैसे 3 बजे बैठ गए तो शाम को 8 बजे तक कंटिन्यू काम कर रहे हो।
या 7 बजे तक कंटिन्यू काम कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। सबको अपने अपने अकॉर्डिंग हो सकता है, कोई हाउस वाइफ है तो उसके अकॉर्डिंग बनाएगी, कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके अकॉर्डिंग बताएगा, कोई जॉब करता है तो उसके अकॉर्डिंग बनाएगा। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कहीं ना कहीं सारे दिन फ्री रहते हैं, जो फुल टाइम इस बिजनेस को दे रहे हैं, लाइक मी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गए? तो ये चारों वर्ड समझ में आ गए, सेक्रीफाइस, डिस्ट्रैक्शन, हैबिट्स और डिसिप्लिन। अपनी जिंदगी में ना उतारना स्टार्ट कर दो इन चीज़ों को, अपने आप चीज़ें चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करता हूँ आपके थोड़े से, एक बात बताऊँ सारे लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं जल्दी इसी, हाँ ये भी बात बता रहा था एक्चुअली, मैं अभी बताता हूँ, उसके बाद प्लानिंग देते हैं, ठीक है? बात करते हैं, अगले 15 मिनट के अंदर मीटिंग को एंड कर देंगे हम। अब इस दिसंबर मंथ के अंदर मेरी संडे मेंटोरशिप सेशन नहीं होगा। अब डायरेक्टली 2025 के अंदर हम इस संडे मेंटोरशिप सेशन को वापस स्टार्ट करने वाले हैं, 2025 में कंटिन्यू करेंगे इन चीज़ों को। इट विल बी फ्री, डेफिनेटली फ्री रहेगा, इसका कोई फेड नहीं होगा, आगे भी चलकर मैं संडे को डेफिनेटली फ्री रखूंगा आप चीज़ सब लोगों के लिए। बट अभी अगले, ये हो गया अपनी प्लानिंग आज कर लेंगे हम, ठीक है? इसके बाद अब इसमें, यस, दिसंबर मंथ के अंदर कोई संडे मेंटोरशिप सेशन नहीं होगा मेरा, बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, क्योंकि मैं अदर कंपनीज की थोड़ी सी ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा सा ना बहुत हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, तो अपने लिए खुद के लिए मैं टाइम नहीं निकाल पाता चीज़ों के लिए, अपनी और चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए। दैट्स वाई आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट, एंड आई जस्ट वांट कि मैं इसको ना थोड़ा सा और इम्प्रूव करूँ। ठीक है, अभी आप लोगों को काफ़ी सिखा दिया मैंने कंटिन्यू, में पिछले से 4 महीनों से, 4 या 5 महीने से कंटिन्यू सेशंस कर रहा हूँ, हर संडे को मैं सेशंस करता हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ 4-5 महीनों से। तो आई रियली वांट कि मैं थोड़ा सा इस महीने थोड़ा सा गैप लेना चाह रहा हूँ, तो आप सबसे प्लीज आई रियली वांट कि आप इस चीज़ को है ना एक्सेप्ट करना। इस महीने नहीं करूँगा, करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा अपग्रेड करना चाह रहा हूँ अपने आप को, थोड़ा सा इस महीने थोड़ा सा टाइम देकर अपने, चाहे वो नॉलेज हो, वॉट एवर जो भी चीज़ें जिसको मैंने थोड़ा सा लिखी चीज़ें, चीज़ों पर काम करना चाह रहा हूँ इस महीने। तो आई रियली वांट आप सबका थोड़े से यहाँ पर मैं परमिशन चाहूँगा इस महीने वापस से, 1 जनवरी 2025 से हम वापस से आग लगाएंगे मार्केट में। हर संडे को आऊँगा वापस से अपनी फुल नॉलेज अपग्रेडेशन के साथ, खुद को अपग्रेड करते हुए, चीज़ों को अपग्रेड करते हुए, एंड हो सकता है इस दिसंबर मंथ के अंदर अंदर हम अपने फॉलोअर्स को भी बहुत बड़ा इंक्रीज करते हैं। जहाँ पर आपको अभी यहाँ पर 70-80 लोग आते हैं, हो सकता है इसमें 200-300 लोग भी हम बिठा दें, क्योंकि इस दिसंबर मंथ के अंदर आपको जो कंटेंट मिलने वाला है, भाई जस्ट सपोर्ट कर देना थोड़ा सा। अपनी तरफ से पूरा जोर लगाऊंगा मैं इस बार कंटेंट के ऊपर, इस दिसंबर मंथ के अंदर। जो एक नंबर आएगा वो भी दोनों अकाउंट के ऊपर, इवन यूट्यूब के ऊपर भी आएगा कंटेंट मेरा। यूट्यूब पर ऑब्वियसली आता है, आज भी मैंने वीडियो डाला है, सप्ते में 2-3 वीडियो डालता हूँ मैं यूट्यूब पर भी, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा सब्सक्राइब कर सकते हो जो लोग नहीं कर रखे। इस महीने विकास सिरोटा वाले अकाउंट पर एक सबसे तगड़ी सीरीज जो सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है, दैट इज लीड जनरेशन। 10 तरीके लेकर आने वाला हूँ लीड जनरेशन के, अलग अलग तरीके। 10 रीलों को परफेक्टली अपने माइंड में घुसा लेना, प्रॉपर प्रैक्टिकल वेज के साथ लेकर आऊँगा सारे के सारे, एंड आई कैन गारंटी यू इस सीरीज के बाद अपने फॉलोअर्स भी हम बढ़ा लेंगे, क्योंकि आई नो लीड जनरेशन एक ऐसी चीज़ है जो डिमांड है मार्केट में, हम उसी के ऊपर काम करने वाले हैं। 10 डेज की सीरीज आएगी, बहुत तगड़ी सीरीज आएगी, अभी से मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया है इसके ऊपर, बीच में अभी तो कुछ और वीडियो और रील्स आएंगी थोड़े दिन तक, तो उसके बाद लीड जनरेशन सीरीज स्टार्ट होगी हमारी कंटिन्यू। उसके ऊपर थोड़ा सा आपको सपोर्ट दिखाना है, मुझे क्या बोलने की जरूरत नहीं, मुझे पता दिखाओगे, क्योंकि ये तो आपकी ज़रूरत है और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। बस सपोर्ट दिखाना है, कंटेंट तगड़ा आने वाला है। एंड अपने आपका विकास वाले जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है दूसरा, उसके ऊपर तो मैं डेली बेसिस पर थोड़ा सा नया कंटेंट ट्राई कर रहा हूँ, मैं देखता हूँ उस पर क्या रिजल्ट्स मिलता है, मैं कंटेंट ट्राई करता रहता हूँ उसके ऊपर भी। आप लोगों को भी ये बोलूँगा यार, दिसंबर मंथ के अंदर मैं कोई डिस्टर्ब करने नहीं आऊँगा बार बार आपको, जस्ट फोकस ऑन कंटेंट क्रिएशन, अपना 110% लगा दो कि किस तरह अपने अकाउंट को इस दिसंबर मंथ के अंदर ठीक कर लो, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग इज द ओनली सॉल्यूशन। अगर आपको नहीं पता तो पूछ लो किसी से, बट द थिंग इज अपने अपलाइन से बात करो, अपने ट्रेनिंग से लगाओ, जहां से भी आप निकाल सकते हो ना चीज़ों को करो, बट अपना अकाउंट को प्रोफेशनल बना लो। चाहे बाहर जाकर फोटो शूट करके लेकर आओ, अच्छा कंटेंट शूट करके लेकर आओ, आपके आसपास की कोई अच्छी सिटी में घूमने जाओ, वॉट एवर, थोड़ा सा खुद के ऊपर है ना इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया करो बिजनेस के अंदर। बिजनेस है ना इन्वेस्टमेंट से चलता है, एक बार कोर्स खरीदने से, एक बार प्रोडक्ट बाय करने से बिजनेस नहीं चलता है। हर महीने खुद के ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है गाइस, चाहे वो आपके ड्रेसिंग सेंस के ऊपर हो, चाहे वो आपका आसपास कोई टूर कर रहे हो, मैं नहीं बोल रहा कि आप कहीं और जाओ दूर, आसपास की सिटी के अंदर तो जा सकते हो ना, तो थोड़ी बहुत अच्छी सिटी है जहाँ थोड़ी बहुत गार्डन्स हैं, जहाँ मॉल्स वगैरह है, तो वहाँ तो जा सकते हो। जाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा खुद के ऊपर, सिंपल सी चीज़, कोई और आपके पास चॉइस नहीं है। अगर कुछ नहीं बनता आपको तो अपने घर से अपना सेटअप करो, अगर कुछ नहीं है तो अपने घर सेटअप करो।
150 200 300 रुपये का एक पर्दा ले लो अच्छा सा। आजकल तो वो आते हैं कौन से वॉलपेपर स्टिकर्स आते हैं, वॉलपेपर स्टिकर्स। 150 200 रुपये में आ जाते हैं। 300 रुपये का काम हो जाएगा आपके अंदर। एक अच्छा सा लगा लो, घर पर बोलकर वीडियो बनाना स्टार्ट करो। आपको कहीं ना कहीं चीज़ें निकालनी पड़ेगी, सॉल्यूशंस निकालना पड़ेगा चीज़ों को लेकर। बट इस दिसंबर मंथ के अंदर मैं अपना 100% लगा रहा हूँ अपने कंटेंट के ऊपर। आपको भी लगाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। वैल्यू मिलेगी हर कंटेंट के अंदर, बस सपोर्ट करना। और आप भी कहीं ना कहीं अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान लगाओ, ताकि आपकी भी ऑडियंस बिल्डअप हो। अपनी ऑडियंस के साथ एंगेज किया करो जिस तरह मैं करता हूँ। समझ रहे हो? तो मेरी मीटिंग से आते हो ना, चीज़ें सीखा करो और अप्लाई किया करो उनसे कि विकास सर किस तरह काम कर रहे हैं, मैं किस तरह की स्टोरीज लगाता हूँ। अप्लाई किया करो ना उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर, कि विकास सर किस तरह कर रहा है, इस तरह की मैं भी कर सकती हूँ क्या, इस तरह की रील्स मैं भी बना सकती हूँ क्या। बनाओ ना। किसने मना किया है क्या? कॉपी करने से क्यों डर लगता है आपको? क्या वो क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप बनाओ बस अपना। समझ गए इस चीज़ को? तो एक तो ये चीज़ बतानी थी मुझे। लीड जनरेशन की सीरीज लेकर आ रहा हूँ, यस। इस महीने कोई आगे ट्रेनिंग्स नहीं होगी। व्हाट्सएप चैनल में बने रहना। जिनको अनफॉलो करना है वैसे वो तो वैसे भी करते हैं, एंड उससे फर्क भी नहीं पड़ता। हमारे 1800 लोग हो गए हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी, जल्दी हम 2000 भी कर देंगे। एंड वैल्यू मिलती रहेगी आपको। व्हाट्सएप चैनल में डेफिनेटली मैं एक्टिव रहूँगा। वहाँ पर चीज़ें मैं बताता रहूँगा, चीज़ें डालता रहूँगा आपके लिए। तो वहाँ से आप चीज़ों को देख सकते हो, कर सकते हो। हाँ। और अभी 5 मिनट में बात करता हूँ, आपके क्वेश्चंस लेता हूँ, उसके बाद लास्ट की 5 मिनट के अंदर हम प्लानिंग करेंगे। देन वी विल गो। सारे लोग स्टेटस स्टोरेज लगाया करो। सारे लोग यहाँ पर 61 लोग हैं। अगर आप मुझे 1 घंटा 10 मिनट हो गए, अगर आप मुझे सुन रहे हो 1 घंटा 10 मिनट से, इट्स मीन्स आप सारे लोग सीरियस हो। क्या मुझे 60, अभी 60 लोग रखे, एक चला गया कोई और, ठीक है। तो क्या 60 के 60 लोग मुझे आज इंस्टाग्राम पर मेंशन कर सकते हो? 60 के 60 लोग, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। मैं इस वजह से नहीं बोल रहा कि आप मुझे मेंशन करो, ठीक है, वो तो कर देना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट द थिंग इज, आपके स्टेटस स्टोरी लग जाएंगे कि यस हमारे इतने लोग ट्रेनिंग्स करते हैं यहाँ पर। एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को बताओ अपने बारे में, अपनी मार्केटिंग खुद करो। समझ रहे हो ना इस चीज़ को? तो सब लोगों की स्टेटस स्टोरी चाहिए मुझे, 60 के 60 मेंशन चाहिए आज। देखता हूँ कितने लोग करते हैं, कौन कौन करता है। और जो मुझे मेंशंस करते हैं भाई, उनको कुछ तो बेनिफिट्स मिलता है, आई नो। अब उन्हीं को पता है जो मेंशंस करेंगे। अभी आपके कुछ क्वेश्चन हो, 5 मिनट क्वेश्चन पूछ लो। देन हम प्लानिंग पे बात करेंगे लास्ट के 5 मिनट। देन हम मीटिंग को एंड करेंगे। सर अगर कोई भी डाउट्स होगा तो आपसे कांटेक्ट कर सकता हूँ। हाँ पूछ लीजिए, अभी पूछ लीजिए, अभी यहीं हूँ मैं। तो यूट्यूब पर कितना कंटेंट डालना है, डेली डालना है क्या? नहीं, डेली नहीं डालना होता। आप सप्ताह में 2 दिन वीडियो डाल सकते हो, 2 वीडियो डाल सकते हो, एक वीडियो डाल सकते हो। आपका कितना कैलिबर है उसके अनुसार। ओके सर, टेक योर टाइम। हम भी ट्राई करेंगे कि जो आपने बताया है उसको इम्प्लीमेंट करके खुद को अपग्रेड करके अच्छी अर्निंग कर लें। बहुत बढ़िया यार। आई रियली वांट कि इस महीने में अपग्रेडेशन चाहिए, ताकि जब जनवरी से हम प्रॉपरली काम करना स्टार्ट करें तो मजा आना चाहिए यार चीज़ों के अंदर, है ना? वो अपग्रेडेशन आपके अंदर भी मुझे दिखना चाहिए। गॉट इट? इसके अलावा हमारा होगा सर, आप कंटेंट प्लानिंग कैसे करते हैं प्लीज़ बताइए। मेरा कंटेंट प्लानिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि मैं एक वीक की प्लानिंग करता हूँ कि इस वीक के अंदर मुझे क्या क्या कंटेंट डालना है। मेरा यूट्यूब पर क्या कंटेंट जाएगा, मेरा इंस्टाग्राम पर क्या कंटेंट जाएगा, इस तरह प्लानिंग होती है। और उसका क्या एक्चुअली स्क्रिप्ट भी लिखनी होती है साथ के साथ। सर कंटेंट समझ ही नहीं आता क्या बनाऊँ? अगर कंटेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो सिंपल सी चीज़ है, चैट जीपीटी का यूज किया करो, लोगों को कॉपी किया करो। जो और लोग बना रहे हैं वो सेम चीज़ आप बना सकते हो। समझ रहे हो? WTF मॉल, यस, इन जयपुर WTF मॉल। सर कैन आई टॉक टू यू ऑन व्हाट्सअप? सोनिया जी व्हाट्सअप पर तो नहीं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी मेरे नंबर है तो यस, व्हाट्सअप पर टॉक कर सकते हैं। गिव मी योर नंबर, सॉरी। दिसंबर प्लानिंग सर, चलो बात करते हैं अभी दिसंबर प्लानिंग पर। सर डीएम मार्केटिंग में आईडी सस्पेंड हो रही है, क्या करें? ज़्यादा डीएम्स मत करो, क्योंकि लोग ब्लॉक करते हैं, ब्लॉक करने से डेफिनेटली आईडीज होती है सस्पेंड। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। भाई 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 भाई। सर मुझे इस मंथ में पे आउट बनाना है, बट कैसे समझ नहीं आ रहा। अभी बात करूंगा उसके ऊपर, बस उसके ऊपर काम कर लेना। सर आप इंस्टा पर रिप्लाई करते तो नहीं, बसंती जी आप रिप्लाई कर, मैसेज कर दीजिएगा। मैं सबका रिप्लाई करके सोता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं रिप्लाई नहीं करता। आपका मैसेज हाय हेलो आता है तो फिर रिप्लाई नहीं मिलेगा। जेन्युइन प्रॉब्लम लिखो, हाय सर,
कैसे हो सर? अब सर यार इतनी लंबी बात करूंगा ना, फिर मैं बोलता हूँ मैं बढ़िया हूँ, फिर आप बोलोगे वापस से कब, पता नहीं कब सीन करोगे। तो फिर ऐसे ना बातचीत नहीं होती, तो जो दिक्कत होती है ना वो दिक्कत लिखा करो। इंस्टाग्राम में कितना रील अपलोड कर सकते हैं? डेली की एक कर दो, एनफ है। सर पेजलेस कंटेंट कैसे बना है? ओके, अच्छा क्वेश्चन है। पेजलेस कंटेंट का सिंपल सा मतलब है कि आप अगर खुद का कंटेंट बना सकते हो तो पहले उसी को प्रेफर करो। अगर नहीं बना सकते तो आजकल काफी सारी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स बनाती है। इवन यार बॉयज तो बनाओ ना यार, खुद का कंटेंट बनाओ ना, क्या दिक्कत है? इवन मैं तो गर्ल्स को भी बोलूंगा खुद का कंटेंट ही बनाओ यार, दिक्कत क्या है? पेजलेस बनाना क्यों है? कुछ दिक्कत है क्या आपके पेज में जो पेजलेस नहीं बनाना? सर डेली टास्क क्या क्या करने चाहिए प्लीज बताइए, अभी बताता हूँ सर। हो गया, ठीक है। हाउ टू करेक्ट योर वे ऑफ स्पीकिंग? प्रैक्टिस। अपनी स्पीकिंग को अगर आपको करेक्ट करना है, जस्ट प्रैक्टिस इट। डेली बेसिस पर बात करना स्टार्ट कर दो, ट्रेनिंग्स देना स्टार्ट कर दो, अपनी टीम को ट्रेन करना स्टार्ट कर दो। इस मंथ अच्छा पे आउट निकाला है, बहुत बढ़िया शुभम, बहुत बढ़िया। सर सबके रिप्लाई करते हैं, थैंक यू सो मच ज्योति जी। तब बिना स्पेस शो के किस तरह के कंटेंट बनाए? देखो काफी सारी गर्ल्स बनाती है वो गाड़ियाँ गोड़ियाँ, वो मतलब मुझे अच्छी नहीं लगती, वो गाड़ियाँ चला रही है इधर, पता नहीं कौन सी वाली, मतलब मुझे अजीब सा लगता है वो कंटेंट, मुझे नफरत हो गई। सारी गर्ल्स वही कर रही है आज के टाइम में। प्लीज मत करो, खुद का कंटेंट बनाओ यार। अगर पेस नहीं दिखा सकते तो मास्क लगा लो, वो ठीक रहेगा, बट खुद का कंटेंट बनाओ यार। मैं तो बिलीव ही नहीं करता दूसरे कंटेंट के ऊपर, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग नहीं होती उससे। सर रील वायरल नहीं होते, प्लीज टिप्स बताइए। टिप्स कुछ नहीं होता, आपके कंटेंट में आपकी है ना अपग्रेडेशन नहीं है, आप गलतियां बहुत ज़्यादा कर रहे होंगे, पक्का बता रहा हूँ मैं। या तो आपके कवर फोटो ठीक नहीं होंगे, आपके टेक्स्ट अच्छे नहीं होंगे, ट्रेंडिंग वीडियोज नहीं होंगे, डालने का टाइम ठीक नहीं होगा, कैप्शन ठीक नहीं होंगे, हैशटैग्स ठीक नहीं होंगे, कुछ ना कुछ पक्का गलतियां कर रहे होंगे आप। आपके वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं होगी। परमिशन नहीं है पेज दिखाकर कंटेंट बनाने की, भैया मास्क लगाकर तो अपना बना सकते हो ना, पेज मत दिखाओ, किसने बोला है? सर व्हाट इज पर्सनल ब्रांडिंग फॉर यू? फॉर मी दिस वन, कि आपको सुनने के लिए लोग रेडी हो जाना चाहिए, आपके बातों को सुनना चाहिए। दिस इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। आपको जानना स्टार्ट कर देना चाहिए कि यस, विकास नाम का कोई बंदा है, आकाश नाम का कोई बंदा है, शीतल नाम की कोई है, जो है जो इस मार्केट में कुछ ना कुछ कर रही है। दैट इज पर्सनल ब्रांडिंग, लोग आपको जानना स्टार्ट कर दें। ये सोनिया जी ने बता दिया। आप पिंटरेस्ट ऐप से और पिक्सल ऐप से पेजलेस वीडियो ले सकते हैं और उस पर अपना कंटेंट पर टाइप कर सकते हैं, यस उस पर टेक्स्ट लिखकर फिर डाल सकते हैं। ये दो वेबसाइट्स है, पिंटरेस्ट एंड पिक्सल्स। रील्स अपलोड करने का सही टाइमिंग क्या है? जब आपकी ऑडियंस अवेलेबल होती है, मैक्सिमम इवनिंग, इवनिंग के टाइम आप कर सकते हो। सर वॉइस ओवर करने का कोई अच्छा तरीका? कैपकट से कर सकते हो, कैपकट में वॉइस ओवर का ऑप्शन आता है, या फिर आपके हर मोबाइल के अंदर कहीं ना कहीं वॉइस शूट करने का, वॉइस ओवर करने का ऑप्शन आता है। आप वॉइस डालना, जस्ट अपने ऐप्स मिल जाएगा आपको इस तरह के, ठीक है, आप उनमें वॉइस कर सकते हो। फिर अपनी वॉइस को इन्हांस कर सकते हो आप, तो बस इन्हांस कर लीजिएगा, आपकी वॉइस ठीक हो जाएगी। लीड्स तो आती है लेकिन दूसरी कंपनी की वो अपना प्लान दिखाती है। आपकी कंपनी में दम होना चाहिए guys, सच बता रहा हूँ। अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट, आपकी कंपनी के फाउंडर, आपकी कंपनी में दम नहीं है, तो ऐसी कंपनी के साथ काम मत करो। अच्छी कंपनी चूज करो, अच्छे मेंटोर चूज करो, अच्छे प्लान चूज करो। सिंपल इज दैट। काफ़ी लोग आएंगे जो दूसरी कंपनी के आपको प्लान दिखाना चाहते हैं, आगे से मैसेज करते हैं, तो उनमें हिम्मत वो तभी हो पाएगी जब आपकी कंपनी में दम नहीं होगा। अगर दम नहीं है तो ऐसी कंपनी के साथ काम करने से कोई मतलब नहीं है। हमेशा किसी भी कंपनी के अंदर 1,000 2,000 रुपए के प्रोडक्ट मत लो, उससे बड़ा प्रोडक्ट लिया करो, क्योंकि उससे कोई सेंस नहीं बनता। अगर आप एफिलेट मार्केटिंग करते हो तो छोटे छोटे कोर्सेज लेकर बैठे हो तो उससे अर्निंग नहीं होगी, उससे सपने सजाना बंद कर दो थोड़ा सा प्लीज। कम से कम 2,000 से ऊपर के पैकेजेस लिया करो। आपके कोर्सेज को खोल कर देखा करो कि उन कोर्सेज के अंदर क्या है, अपने प्रोडक्ट को यूज किया करो कि प्रोडक्ट के अंदर क्या है, तब जाकर काम बनेगा। समझ रहे हो इस चीज को? अगर प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं कर रहे, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो फिर आप लोगों के साथ स्कैम कर रहे हो क्या? अगर अपने प्रोडक्ट को खुद यूज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, आपको खुद को नहीं पता प्रोडक्ट के अंदर क्या है, तो फिर आप लोगों के साथ क्या कर रहे हो? स्कैम कर रहे हो। समझ रहे हो ना इस चीज को? तो पहले प्रोडक्ट को खुद देखा करो, खुद यूज किया करो। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी दिसंबर मंथ की प्लानिंग के ऊपर। इस दिसंबर के अंदर क्या करना है आपको? पहले तो ये कुछ वर्ड्स लिखाए थे मैंने यहाँ पर, उनके ऊपर काम कर लीजिएगा।
वो सेक्रीफाइस करना हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, हैबिट्स हो सकती है, आपका डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। इनको अपनी ज़िंदगी की लिस्ट बना लीजिएगा इनमें, और अपनी ज़िंदगी को पहले सॉर्ट आउट कर लेना बैठकर। 10-15 मिनट खुद के साथ बैठना, अपने हैबिट्स के ऊपर सोचना, अपने डिस्ट्रैक्शन के ऊपर देखना कि मेरी ज़िंदगी में अगर सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन क्या चीज़ है, चाहे वो मोबाइल हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, वॉट एवर। तो उनको आपको हटाना है अपनी ज़िंदगी से। ठीक है। जब उनको हटा दोगे, अपनी लाइफ की डिस्ट्रैक्शन ठीक कर लोगे, डिसिप्लिन लाइफ कर लोगे, अपने हैबिट्स की एक लिस्ट बना लोगे, अपना रूटीन सेटअप कर लोगे कि यार इस दिसंबर मंथ के अंदर मुझे इस तरीके से काम करना है। क्या? इस दिसंबर मंथ के अंदर मुझे इस रूटीन के साथ काम करना है, उसमें डेली बेसिस पर डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा बैठकर। बैठकर डेली बेसिस पर काम करने के लिए रेडी हो तो चीजें बनेगी, अदरवाइज चीजें नहीं बनने वाली। सिंपल सी बता रहा हूँ। बिजनेस के कुछ रूल्स होते हैं, उनको डेली बेसिस पर काम करना पड़ेगा। वो क्या रूल्स होते हैं? डेली बेसिस पर स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग, कि यार करना है तो करना है। क्योंकि स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग क्यों जरूरी है बता देता हूँ अगेन। कुछ लोग मेरे इतना बोलने के बाद भी कि मुझे 60 मेंशन चाहिए यहाँ पर, फिर भी मुझे पता है स्टेटस स्टोरी नहीं लगाएंगे। वो क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनको जोर आएगा पहले तो लगाने के अंदर, कि कौन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेगा, कौन इंस्टाग्राम पर स्टोरी सॉन्ग ढूंढेगा, कौन लिखेगा। अगर जोर आता है अपने काम के अंदर तो फिर काम करना बंद कर दीजिए। फिर पैसा नहीं आने वाला। फिर पैसे के लिए हर महीने ना मैसेज मत किया करो यहाँ कर, सर पैसा नहीं आ रहा सर, जीरो अर्निंग। तो जीरो अर्निंग होगी मेरे दोस्त, तू काम ही नहीं करता। काम कर, एफर्ट्स डाल, स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग कर, खुद को दिखाना स्टार्ट कर। आपको ऐसा लग रहा होगा कि लीड ऑटोमेटिकली मेरे पास मैसेज करेगी, लीड आपके पास ऑटोमेटिकली तब मैसेज करेगी जब आप अपने आप को दिखाना स्टार्ट करोगे। आप खुद सोचो ना, अगर 500 लोग आपको देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या आपके पास मैसेज नहीं आएंगे? तो बिल्डअप करो ना, 500 लोग कैसे देखेंगे? इवन एक लोग भी अगर आपको देख रहा है ना भाई, वो बार बार देख रहा है, तो पक्का एक दिन आपसे पूछ लेगा, यार करता क्या है, मैं एक बार पूछ ही लेता हूँ इनसे। बट अगर आप दिखाओगे ही नहीं, तो कोई उसको जादू टोना अपने आप माइंड में आ जाएगा क्या उसके, कि यार निश्चित है ना यार, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, इससे पूछ लेता हूँ एक बार, देखे मैं भी इसके साथ काम कर लेता हूँ। अरे ये दिखाएगी तभी तो पता चलेगा ना कि यस ये करती है। अब अगर आप दिखाई नहीं रहे, अपने घर में लेकर बैठे हो, अपने ऑनलाइन बिजनेस को अपने पास लेकर बैठे हो, अपने मोबाइल में वीडियो लेकर बैठे हो, उससे चीजें थोड़ी ना होगी ना। दिखाना पड़ेगा ना दोस्त, सिंपल सी चीज है। अपने आप को मार्केट तो करना पड़ेगा ना, अपना प्रोडक्ट दुनिया को दिखाओगे तभी तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा ना। तो पहला स्टेप है, अपने आप को शो करना स्टार्ट कर दो। 63 लोग हैं, 63 लोगों के स्टेटस लगाने चाहिए अभी इस मीटिंग के। वो स्टेटस पर डाउनलोड हो, पहले इंस्टाग्राम पर लगाओगे, फिर इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके स्टेटस पर लगाओगे अपने। मेहनत करनी पड़ती है, सच बता रहा हूँ मैं। मुझे डेली बेसिस पे स्टेटस स्टोरी लगाने के अंदर 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा जाता है। सच बता रहा हूँ मैं, सिर्फ स्टेटस स्टोरी मेंटेन करने के अंदर अपने। अब पागल थोड़ी ना हूं, मुझे पता है इसकी मार्केटिंग के अंदर कितनी पावर है। अब मार्केटिंग से बिजनेस चलता है। आप क्या दिखा रहे हो, इससे फर्क पड़ता है। आप क्या हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपके तो पैसा ही नहीं आ रहा, बट अगर आप ये चीज शो कर सकते हो कि यस ये कमा रहा है कुछ ना कुछ, तो भैया काम बन गया आपका। तो दिखाना स्टार्ट करो। अगर आपके पैसा भी नहीं आ रहा ना, तो कोई सेंस ही नहीं बनता ना उस चीज का। आपको पता है कि मैं कितना कमा रहा हूँ महीने का? नहीं ना, स्टिल आप लोग सुन रहे हो ना मुझे। हो सकता है मैं महीने का 10,000 ही नहीं कमा रहा हूँ, बट मुझे क्या आता है? दिखाना आता है, बोलना आता है, बात करना आता है। तो सुनोगे लोग। लोग नहीं पूछते आपकी इनकम, सच बता रहा हूँ मैं। बट पूछते तब है जब आपके अंदर कमी दिखती है। दिस इज द फैक्ट। तो अपने आप को शो करना स्टार्ट करिए, इसके ऊपर अपनी मार्केटिंग के ऊपर मेहनत करिए। लोग ना, ये बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है करोड़ों रुपए क्यों करती है? खर्च करते हैं नहीं करते अपनी मार्केटिंग के ऊपर? इधर बैनर लगवा रहे हैं आज, अखबारों में अपने वो निकलवा रहे हैं कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट। क्यों करते हैं करोड़ों रुपए खर्च इनके ऊपर? पागल थोड़ी ना है। क्योंकि आप उनके प्रोडक्ट को बाई कर सको। क्योंकि अगर आपको उनके प्रोडक्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा तो आप खरीदोगे कैसे? जो साबुन सरफ जो आपके घर में आते हैं, वो पर्टिकुलर कंपनी के होंगे, देख लेना चाहे क्यों आते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के, क्योंकि उस कंपनी के एड आपने इतने देख रखे हैं। ऐसा ही तो होता है ना, तभी तो हम खरीदते हैं ना। तो अगर आपके थ्रू कोई बिजनेस स्टार्ट करेगा, क्यों करेगा? जब आप बताओगे। मैंने काफी ऐसी चीजें देखी है। शुरुआत के अंदर जब मैं लोगों को नहीं बताता ना, तो मेरे कुछ दोस्त ही किसी और के साथ बिजनेस स्टार्ट कर लेते थे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को खुद ने नहीं बता रखा था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था यार ये तो नहीं करेगा। बट अगर मैंने उनको बता दिया होता तो हो सकता है वो किसी और के साथ ना करके मेरे साथ स्टार्ट करते। आपके साथ भी पक्का ऐसा होता होगा। अगर आप नहीं बता रहे ना अपने दोस्तों को,
तो पक्का कोई और बता देगा। इस आपको खुद को पता है ना कि आज के टाइम में कितने लोग हो गए ऑनलाइन बिजनेस के अंदर। अगर आज आप अपने दोस्तों को खुद नहीं बता रहे तो कोई और आकर बताएगा फैक्ट है तो इससे बढ़िया तो खुद ही बता दो, ताकि वो आपके साथ आए, वो पैसा आपके घर में ही रह जाए। क्या दिक्कत है उसमें? बट आपको लग रहा है डर, आपको आ रही है शर्म, आपको ये लग रहा है कि वो क्या सोचेगा, तो फिर सोचते रहो, कोई और उसको ज्वाइन करवा के ले जाएगा। हो सकता है कल आपका कोई रिश्तेदार मेरे मैसेज कर दे, तो भैया मैं तो अपने साथ ज्वाइन करवाऊंगा ना, मुझे क्या फर्क पड़ेगा कि आप में से किसी और का रिश्तेदार है वो। सोचने वाली बात है। अफेक्ट ऐसा होने वाला है आपके साथ, चाहे देख लेना इस चीज़ को। तो अपनी मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। पहला स्टेप यही है। इस दिसंबर मंथ के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए आपका जिस दिन आपकी मार्केटिंग नहीं हो। क्या नहीं हो? जिस दिन आपकी मार्केटिंग नहीं हो। जो घिसेगा वो चमकेगा, बहुत बढ़िया लाइन है। सच बात है भाई, घिसना पड़ेगा। मैं ना फालतू वो नहीं देता, ड्रीम नहीं दिखाता मैं दिन में। लाख रुपए कमा लोगे, सब आ जाओ, लाख रुपए की प्लानिंग कर लेते, अरे नहीं आएंगे भाई। नहीं आएंगे, मैं अभी बोल रहा हूँ, छोड़ दो बिजनेस को। नहीं आएंगे। आसान थोड़ी ना है पैसा कमाना, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बिल्कुल ही नहीं मानता पैसा को आसान कमाना। भाई बहुत मेहनत करता हूँ, सच बता रहा हूँ। सच बता रहा हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ सारे दिन, तब पैसा आता है। इवन हर कोई बंदा जो पैसा कमा रहा है ना, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। सिर्फ वो ऐसा सोशल मीडिया पर तो ऐसा देखने से लगेगा कि यार इसकी ज़िंदगी में तो मजे ही मजे हैं, बट उसी को पता होता है वो कितनी मेहनत कर रहा होता है। ये सच है। इसको एक्सेप्ट कर लेना। ये जितने भी लाख रुपए कमाने वाले लोग दिखते हैं ना मार्केट में आपको, इनको पूछना कि खाना कब खाते हैं, कब पानी कब पीते हैं। सच बता रहा हूँ, टाइम नहीं मिलता इनको। मेहनत करते हैं लोग। तो अपने आप को शो करना स्टार्ट कर दो। पहला काम तो आपको ये होना चाहिए कि अपने आप को मार्केटिंग करना है, हर एक दिन करना है, विदाउट डीमोटिवेशन के। समझ नहीं आता कि क्या मुझे लगाना है, तो उन लोगों को फॉलो कर लो। मुझे देख लिया करो, अगर आप मुझे फॉलो करते हो सारे लोग, कि विकास सर क्या लगा रहे हैं। अब आप बोलोगे सर आपके तो स्टेटस स्टोरी होती है, आपकी तो ट्रेनिंग्स होती है, वो लगा देते हो आप। आपकी कंपनी के अंदर ट्रेनिंग नहीं होती क्या? आप इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं हो क्या? बोलकर बनाओ ना अपने दो स्टेटस, कि देखो हमारे यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, इतने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाउस वाइफ भी है, स्टूडेंट भी है, जॉब भी करते हैं, आप भी आओ हमारे साथ काम करो। कौन बनाएगा? मैंने तो अपना बना लिया। आप कब बनाओगे अपना? तो बनाना पड़ेगा दोस्त। तो पहला इस दिसंबर मंथ में क्या करना है ना, अपनी मार्केटिंग करनी है। दूसरा, ट्राई करना, एक जगह बैठकर काम करना स्टार्ट करो। घर में सबके पास प्लास्टिक की चेयर तो होगी, मैं नहीं बोल रहा, आप घूमने वाली चेयर लाओ प्रॉपर। यार सर मजा आना चाहिए ऐसे बैठ कर, है ना, प्रॉपर। तभी आता है सर कॉलिंग में मजा आता है, ऐसे ऐसे बैठ कर कहें अरे नहीं, ये प्लास्टिक चेयर में बैठा है, हमने भी बैठा है, तब जाकर ये वाली चेयर आती है। जब प्लास्टिक वाली चेयर में बैठोगे तब वाली दूसरी वाली, आप जब जाकर, होता है ना कि एक इस वाली चेयर में मजा आता है ना, फील आता है ना व्हील चेयर में जब बैठते हो आप, क्या सर इधर हिल सकते हैं, इधर हिल सकते हैं, चारों तरफ घूम सकते हैं, फील आता है ना इसमें। उस फील को लेने के लिए पहले प्लास्टिक की चेयर में बैठना पड़ेगा। अगर आपके पास है 300-400 रुपए की, सबके घर में मिल जाती है, सबके घर में होती है। उसके ऊपर बैठो, एक प्रॉपर सेटअप करो अपना, और बैठकर काम करना स्टार्ट करो। समझ रहे हो? बैठना है, बस टिक कर बैठना है उसके ऊपर। 2 घंटे की ट्रेनिंग लग रही है तो 2 घंटे उस चेयर से उठना नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस। समझ रहे हो ना इस बात को? क्या बात है, एक भी पर्सन कम नहीं हुआ। 63 के 63 लोग बैठे पड़े हैं। मैं कभी कभी तो सोचता हूँ कि यार विकास, या तो तेरी बात तो अच्छी है या फिर तो ट्रेनिंग अच्छा कर लेता है, कुछ तो रीजन है। सर आप समझाते बहुत अच्छा हो। अरे थैंक यू सो मच। शाहीन शेख, थैंक यू सो मच मैम। घमंड नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का, नहीं तो इस वजह से ना मैं अब ट्रेनिंग ही नहीं कर रहा। या ट्रेनिंग ही नहीं करते इस महीने, नहीं तो आपको घमंड हो जाएगा, फिर हम आएंगे 2025 में, थोड़ा सा है ना, और अपग्रेड करते हुए खुद को। भाई आप बहुत आगे जाओगे भाई, थैंक यू सो मच, बट सच में आपके कहने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं सच में आगे जाऊंगा, ये मुझे भी दिखता है। मैं सच में जाऊंगा आगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिना कहीं लोगों के टेस्टिमोनियल्स आ रहे, देख लो तुम। फील आना चाहिए भाई, मजा आना चाहिए, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी आपके अंदर दिखनी चाहिए। तब मजा आता है ट्रेनिंग के अंदर। आई रियली वांट कि आप सब लोग ऐसे बनो यार, मेरे से कनेक्टेड हो ना, तो आपके चेहरे पर स्माइल और एक्साइटमेंट, एनर्जी हमेशा रहनी चाहिए, जिंदगी में कितने दुख दर्द पीड़ा हो। ठीक है, कर लेंगे ठीक सबको। तो वो चीज रहना चाहिए आपके चेहरे पर, तब जाकर जिंदगी का मजा आता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अपनी मार्केटिंग कर लोगे, डेली बेसिस पर बैठकर काम कर लोगे,
दो काम हो गए। थर्ड काम, जो गलतियां नॉर्मल मंथ के अंदर की आपने, प्लीज मत दोहराना। सबसे बड़ी गलती, सिर्फ टाइम पास करना, डिमोटिवेट होकर बैठे रहना, मत करना प्लीज। कुछ नहीं मिलता रिग्रेट के अलावा। इस दिसंबर मंथ के अंदर एक सबसे बड़ी लाइन लिख लेना अपनी डायरी के अंदर कि भैया 11 मंथ के अंदर कुछ नहीं किया तूने, तेरे पास एक महीना बचा है, अब कुछ कर ले यार। और सच में मेहनत कर ले, सबको भूल जा। सबको भूल जा और सिर्फ मेहनत कर ले। एक महीना तो कर ले भाई। एक महीना छोड़ दे दोस्तों को। एक महीना भूल जा अपने पेरेंट्स को भी, अपने काम पर ध्यान दे ले। फिर कर लेंगे ना वो सारे काम। सोचो इस एक महीने से आपका 2025 से ना एंट्री बहुत तगड़ी हो जाएगी। बट याद रख लेना, अगर आप उस गलत फहमी में हो कि चलो एक महीना रह गया ना, धीरे धीरे कर लेता हूँ काम, 2025 से पूरी एनर्जी के साथ काम करूंगा, मेरे दोस्त कुछ भी नहीं होने वाला। आप जनवरी मंथ भी बेकार कर दोगे अपना। क्योंकि किसी भी रेस में नंबर वन अगर आना है तो पहले से उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तो दिसंबर मंथ आपकी तैयारी का टाइम है कि आप 2025 में आते ही अच्छा काम कर सको, अपने अच्छे इनकम को बढ़ा सको। तो अगर दिसंबर मंथ के अंदर आपने अच्छी तैयारी नहीं की, अच्छे से कंटेंट क्रिएशन नहीं किया, लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को सोल्व नहीं किया, तो इस सेम प्रॉब्लम के साथ आप 2025 में एंटर करोगे और फिर भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम ही है। जब तक इसको सुलझाओगे नहीं तो सुलझेगी थोड़ी ना। तो दिसंबर मंथ आपके पास गोल्डन चांस है कि अपने लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स है उनको सुलझा लीजिए, उनके ऊपर काम कर लीजिए, उनको इंप्रूव कर लीजिए, ताकि जब आप 2025 में एंट्री करो तो एक धमाकेदार एंट्री हो, एक मजे वाली एंट्री हो और आप काम कर सको। बट अगर दिसंबर मंथ को ऐसे निकाल दिया, देखो मैं नहीं बताऊंगा, वैसे तो हर संडे को आ जाता था मैं बताने, अब की बार इस बार नहीं आ रहा, पूरा मंथ आपको दे रहा हूँ मैं। तो प्लीज याद करना इस चीज को हमेशा। वैसे मैं टोकता रहूंगा आपको बीच बीच के अंदर। टोकता, टोकना ही बोलते हैं क्या आपकी तरफ भी? मतलब हमारे तो राजस्थान में तो टोकना ही बोलते हैं इस चीज को, किसी को टोक देना बीच के अंदर, वही होता है ना। चलो बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो मैं टोकता रहूंगा आप सब लोगों को कि आप भी काम करो, मेहनत करो। हर संडे को मैं बताऊंगा आपको चीज़ों के ऊपर कि किस तरह काम करना है आपको। तीन काम बताए, मार्केटिंग, डेली बेसिस एक जगह बैठकर काम करना। तीसरा, तीसरा क्या बताया अभी? इस दिसंबर मंथ के अंदर अपना एक बेस बनाना है, जो गलतियां कर रहे हो ताकि उन गलतियों को इंप्रूव कर लेना है, ताकि आप जनवरी मंथ के अंदर उस सेम गलतियों के साथ नहीं जाओ। वो गलतियां क्या क्या होगी, साथ का साथ लिख लेना। अपने बिजनेस से रिलेटेड गलतियां बता रहा हूँ। एक तो अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, अपनी लाइफ की कुछ डिस्ट्रैक्शन है तो उनको हटा लेना। सेकंड, लीड जनरेशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर लेना। वो प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी? ऐसी प्रॉब्लम कभी सोल्व नहीं होती, हमेशा चलती रहेगी ये चीजें। बट द थिंग इज, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग ठीक कर लेना, ताकि आपकी क्लोजिंग थोड़ी सी आपकी लीड का ट्रस्ट है जो पैदा होना स्टार्ट हो जाए। उसको सीख लेना अगर नहीं आता तो, अभी बोल रहा हूँ। खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर देना थोड़ा सा, खुद के लर्निंग के ऊपर, खुद के ड्रेसिंग सेंस के ऊपर, खुद के बैकग्राउंड्स के ऊपर, इन चीजों के ऊपर कर लोगे। यहाँ तक क्लियर है? ये तीन टॉपिक बताए मैंने, मेजर तीन टॉपिक यही है। चौथा, प्लान सिर्फ उतना बना लेना अपने मनी का, अगर आपकी इस महीने की इनकम 5,000 रुपये हुई है तो सिर्फ इतना फोकस करो कि इस दिसंबर मंथ के अंदर मैं 10,000 रुपये कैसे कमाऊं। जस्ट 2x। मिनिमम सारे लोग जिनकी अब 2,000 रुपये हुई है, तो मिनिमम 5-7 हज़ार रुपये तो आप प्लान बनाना, इनसे नीचे मत बनाना। पता है 2,000 रुपये कैसे अर्निंग होती है? जिनकी जीरो थी, आप महीने का 10,000 रुपये बना सकते हो मैक्सिमम, 10,000 की अर्निंग। पहले अपना 10,000 बनाओ। सब लोग 10,000 से कम तो मत बनाना प्लीज। अब मेहनत करना उसके लिए, 10,000 तो सबको सबको रखना है अपना टारगेट। ठीक है? जिनका 20,000 हुआ है, ट्राई करो इस महीने 40,000 जाओ, आप अपना 50,000 कवर करो। ठीक है? मजा आएगा, सच बता रहा हूँ जब करोगे आप। उसके ऊपर फिर काम भी करना है उसके अकॉर्डिंग। बड़े टारगेट्स, लाख रुपए के टारगेट्स मत बनाना शुरुआत में आते ही। आप उस लाख रुपए को अचीव करने के चक्कर में आप अपना 10,000 रुपये भी अचीव नहीं कर पाओगे। ये होता है। तो शुरुआत में छोटे गोल्स बनाना है। काइंडली रिपीट सर, भाई रिपीट ये किया है मैंने कि अपने गोल्स बड़े मत बना लेना, ज़्यादा लाख रुपए के गोल्स मत बनाया। क्योंकि ये कंपनी वाले आपको आएंगे अभी लाख रुपए की प्लानिंग देकर चले जाएंगे कि आ जाओ लाख रुपए इस तरह कमा लेंगे, इतनी लीड जनरेशन करनी पड़ेगी। लीड आएगी कहाँ से भाई? जब 11 महीने से नहीं आ रही तो इस महीने में कहाँ से आ जाएगी लीड? तो बात है ना ये तो ज़्यादा बड़े मत बनाओ, लाखों रुपए के मत बनाया करो। अपनी चीज़ों को देखा करो, अपने नॉलेज को देखा करो, अपना आपके पास क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग बनाया करो। ठीक है?
गोल बना लो क्या, 4-5 पॉइंट बता दिए, मैं रिपीट नहीं करूंगा, आप इनको लिख लेना, जिनको रिपीट अच्छी है इसको वापस से देख लेना, मैं यूट्यूब पर अपलोड करूंगा इस मीटिंग को, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा आप। लास्ट में एक चीज़ के साथ मीटिंग को एंड करूंगा, जस्ट अगले 2-3 मिनट के अंदर मीटिंग को एंड कर देंगे। इन चारों के ऊपर है ना, जो 4 काम बताए मैंने, इन चारों के ऊपर प्रॉपरली काम कर लेना, विदाउट सेल्फ डाउट के, विदाउट सेल्फ डाउट के। अभी जैसे बैठोगे आप तो आपके माइंड में एक कीड़ा आएगा सेल्फ डाउट नाम का, वो सबसे बुरा कीड़ा होता है। क्या सर, बता तो दिया ठीक है, अब मुझे तो पहले ही दिक्कत आ रही है कि पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करूं। सर यही समझ में नहीं आ रहा मेरे तो, सर मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्या है। पता है तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, पता है तुझे समझ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तूने जैसे मीटिंग एंड हुई तो खुद के साथ नहीं बैठा यार। अगर 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट खुद के साथ बैठ जाते, डिनर नहीं किया तो पहले डिनर कर लेना, साथ के साथ मत बैठना, कोई दिक्कत नहीं, माइंड नहीं लगेगा, क्योंकि 1.5 घंटे ट्रेनिंग अटेंड कर ली तो दिमाग नहीं लगता साथ के साथ। सोने से पहले बैठ जाना डायरी पेन लेकर प्लीज़। अगर आपके पास डायरी पेन नहीं होते तो एक डायरी पेन ले लिया करो, 100-150 रुपये की आती है अच्छी डायरी, तो उसको लिया करो, उसमें अपनी चीज़ें लिखा करो कि ज़िंदगी में चल क्या रहा है मेरी में। जब लिखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये ज़िंदगी में चल रहा है मेरा, शॉर्ट आउट हो जाती है चीज़ें, साथ बता रहा हूँ। मेरे मन में ऐसी ऐसी चीज़ें ना कि यार सिखाने के लिए बहुत सी सारी चीज़ें हैं, उनको 2025 में सिखाऊंगा, बट अभी नहीं सिखाऊंगा अभी। सिर्फ मेरी इस ट्रेनिंग का पर्पज है, आप मुझे बताओ किस तरह इसका पर्पज रखना चाहिए मुझे, कि सिर्फ मैं आपको क्लोजिंग करना ही सिखा रहा हूँ, सिखाऊं, या फिर जेन्युइनली हम सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर भी साथ के साथ काम करते हुए चले, क्योंकि मजा उसी में है। अगर आपने सेल्फ इंप्रूवमेंट पर काम नहीं किया ना तो कभी आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। यस आई नो सेल्फ इंप्रूवमेंट, आई रियली लाइक इट, क्योंकि इसी से मजा आता है भैया। अगर ये हो गया ना तो बिजनेस अपने आप भगने लग जाता है, ठीक है। सेल्फ डाउट किए बिना जो चीजें बताई है उनके ऊपर काम कर लेना, सिर्फ ये समझकर कि विकास सर ने बताया है तो दिसंबर दिसंबर मंथ में काम कर लेता हूँ, इस पर कर लेती हूँ, हो सकता है मुझे रिजल्ट मिल जाए। मैं अपने रूट को मजबूत कर लेता हूँ ताकि मैं अगले जनवरी मंथ से अच्छा काम कर सकूँ, उसके लिए काम करना है। आप 63 के 63 लोग वास्तव में डायमंड हो यार, सच बता रहा हूँ। अगर रुके पड़े हो ना तब से चीज़ों को सुन रहे हो ध्यान से, आप सब जेन्यूनली अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ चाहते हो। अब मैं भी चाहता हूँ कि आप सबकी लाइफ के अंदर वो ग्रोथ मुझे दिखे, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ें बताइए उनके ऊपर आपको काम करने की सच में नीड है। गॉट इट। कर लोगे इनसे ऊपर काम प्रॉपरली आप, पक्का? आर यू गाइस एक्साइटेड? पक्का कर लोगे? प्रॉमिस करते हो मुझे मेरे से कि यस सर, हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जो आपने चीजें बताई है वो दिसंबर मंथ के अंदर अपने रूट को मजबूत करेंगे, हम उनके ऊपर मेहनत डालेंगे, जो हमने 11 मंथ के अंदर कुछ नहीं किया, या शायद कुछ किया भी, डेफिनेटली कुछ तो किया होगा कुछ लोगों ने तो, बट इस एक मंथ को कभी भी हम रिग्रेट वाला साल नहीं बनने देंगे, इस 2024 को। एक मंथ मैं अपनी जी जान लगा रहा हूँ, मेरे कंटेंट में, मेरी चीज़ों में आपको पक्का इंप्रूवमेंट मिलेगी, एंड 2025 में मैं आपको वापस से मिलूंगा विद अपग्रेडेशन। तो आई रियली वांट कि मेरे सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं यहाँ पर, वो सारे लोग अपग्रेड हो मेरे साथ साथ, सारे लोग मेहनत करें, क्योंकि मैं सिर्फ, सक्सेस का एक ही मंत्र है, मेहनत, मेहनत डाल दो सक्सेस मिलेगी भाई। झक मार के सक्सेस आपके पास आएगी, बट मेहनत नहीं डालोगे तो नहीं आएगी यार। सेक्रीफाइस जैसे डिसिप्लिन, आपको जो चीज़ें बताई थी 4-5 पॉइंट, उनके ऊपर काम कर लेना, जो 4-5 चीज़ें बताई दिसंबर मंथ की प्लानिंग के अंदर, अपनी खुद की मार्केटिंग करना, डेली बेसिस स्टेटस स्टोरी मार्केटिंग करनी है, सारे लोगों को मुझे मेंशन करना है अपने इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर मुझे आप मेंशन कीजिएगा। इसके अलावा अपने पर्सनल ब्रांडिंग पर काम करना है, अपने लाइफ के डिस्ट्रैक्शन को हटाना है, अपने लाइफ को सॉर्ट आउट करना है, बैठ कर खुद के साथ टाइम निकालना है, अपनी रूट्स को मजबूत करना है, ताकि अगले साल से आप बिजनेस को मजबूत बना सको। गॉट इट। एक वीडियो बनाए एक फायर वाली इमोजीज के साथ, रुको मुझे पहले वीडियो स्टार्ट करने दो, फिर स्टोरी लगाएंगे कि यस वी आर रेडी फॉर दिसंबर मंथ, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं वीडियो चालू कर लूँ फिर। कैमरा साफ कर लेना चाहिए जब भी, याद रखा करो, जब भी वीडियो शूट करो उससे पहले आप अपने मोबाइल का कैमरा अपने कपड़े से साफ जरूर किया करो, क्योंकि इससे वीडियो क्वालिटी ठीक आती है। कभी कभी धूल लग जाती है यहाँ पर पीछे कैमरे में, और हम क्या करते हैं ना, उससे वीडियो शूट कर रहे होते हैं तो वह अच्छा नहीं लगता। तो सबको एक साथ रिप्लाई करना है ताकि हमारी अच्छी सी स्टोरी बने, और हम लोगों को बता सके कि यस वी गाइस आर एक्साइटेड। सो अभी हमारी दिसंबर मंथ की प्लानिंग के साथ ट्रेनिंग चल रही थी यहाँ पर, संडे मेंटोरशिप सेशन। मैंने यहाँ पर सबको प्लानिंग दी, हमने काफी चीजों के ऊपर डिस्कस किया आज। सो गाइज आर यू रेडी फॉर दिसंबर मंथ?
क्या दिसंबर मंथ के अंदर अपना पूरा आप मेहनत लगाने वाले हो, जो अब तक आपने पूरे 11 महीनों में नहीं किया, क्या आप एक महीने के अंदर अपनी रूट्स को मजबूत करोगे पक्का? सीरियसली मुझे सबके कमेंट्स चाहिए यहाँ पर। वाह यार, वाह, दैट्स ग्रेट। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि वास्तव में लोग हैं ना, वो मोटिवेशन है लोगों के अंदर, जेन्यूनली अपना काम करके दिखाएंगे वो। बहुत बढ़िया गाइज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर दिसंबर मंथ। हम मिलते हैं आपको जनवरी 2025 में। बाय बाय। आप भी अपनी स्टेटस स्टोरीज बना लीजिए अगर आपने नहीं बनाए हो। सबके स्टेटस स्टोरी लगनी चाहिए विद फुल मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन खत्म, एक्साइटमेंट खत्म, ऑनलाइन बिजनेस खत्म। इस दुनिया को सिर्फ अपना हंसता हुआ चेहरा दिखाना है आपको बाहर, क्योंकि लोग उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं जो जिंदगी में मोटिवेटेड रहता है, जो जिंदगी में एक्साइटेड रहता है, जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है। डीमोटिवेशन इंसान और सैड इंसान के साथ कोई इस जिंदगी में बात नहीं करना चाहेगा, इवन आप भी। समझ रहे हो ना, इस पॉइंट को याद रख लेना लास्ट के अंदर। इसी के साथ हम एंड करते हैं। आई रियली मिस यू गाइज, बट हम 2025 में मिलेंगे। अभी क्या करें, हमारे पास कोई और चॉइसेस नहीं है, बिकॉज वी रियली वांट कि हम अपने आपको अपग्रेड करें।